राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम बड़ी दोपहर में 12 बजे पर फिर से स्वागत करता हूँ। सुना दो क्या ज्ञान तारे आ जाओ फटाफट से भाई। एक दिक्कत आपको महसूस हो सकती है क्लास के अंदर, क्योंकि आज लाइट नहीं है। अरे सारा सौदा साला इन्वर्टर पे, ठीक है, या इब्बे गई 11:30 बजे सी लाइट। अरे सारा सौदा साला भाई इन्वर्टर पे। तो तारा यो एक तरती एक ड्यूटी दे हूँ कि यो जो कैमरा है ना, अगर मैं नहीं भी इन्वर्टर में यो जो चार्जिंग पर लगा रहा है, इसने जब मैं इन्वर्टर पर रखूँ तो क्लास के अंदर चरड़ चरड़ की आवाज आओगी, ठीक है। अरे भी मैंने चार्जिंग पर हटा रखा है। हर 5 मिनट में मेरे याद दिला दियो 1 सेकंड खातर दोबारा चार्ज लगा के हटाना वरना बंद हो जाएगा 7 मिनट पच्छा, ठीक है। तो यो तारा करते हुए मेरी याद दिला दे रही हो, एक बार तो इब्बे लगा ही कर दूं नया क्लास भाई बीच में बंद हो जाएगी, पतन हो जाएगा तारा भी और मेरा भी। ओके, चीजें आ गई समझ में। करा भाई शुरू, थोड़ा फास्ट फास्ट कराएं क्योंकि लाइट नहीं है भाई। के बार इन्वर्टर कदमा बोल जा कदमा अपना पतन हो जा, ठीक है। देखो भाई स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पता भी ना हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी भाई, हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है। और आज हमारी सीरीज की भाई 25वें नंबर की क्लास है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक है भाई जनगणना। जो आपकी जनगणना हुई थी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनगणना 2011, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसस, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिकों के अंदर शुमार है। लेकिन आप ये हरियाणा वाली जनगणना पढ़ने का काम करेंगे भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जनगणना नहीं पढ़नी, वो मैं इंडिया जीके के अंदर पढ़वा चुका हूँ। हरियाणा वाली जनगणना पूरी करने का काम करेंगे, ठीक है। इस क्लास के अगर आपको एंड रिटन नोट्स चाहिए सारा जनगणना नो समझो तम लिखी लिखाई मिल जाए तो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो सीट का कोर्स आप ले सकते हो, उधर सारी चीजें मिल जाएंगी। हरियाणा जीके का भी अलग से कोर्स उधर ही विद्यमान है। इसके अलावा भर्तियों से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया, कुछ भी आया हो, सारी की सारी आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है @J छोटे अक्षर में RGT जे टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 1,99,000 सब्सक्राइबर मेरी फोटो लगी पाओगे, उसने ज्वाइन कर लियो। उधर आपको जो भी भर्तियों से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उधर ही आपको मिलेगी भाई, ठीक है। स्टार्ट करा भाई। देखो भाई इस टॉपिक से भाई सबसे ज्यादा प्रश्न आए हैं आपके सीईटी के अंदर भी, एस्टेट के अंदर भी। तो भाई किसी भी प्रश्न को हल्के मत लेना, वरना आपके पतन के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। क्या सर बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? तो मैं तो कहूँगा भाई लाइट नहीं है भाई, लाइट नहीं है, आवाज ऐसे ही आएगी। अभी बैकग्राउंड से आ रही, थोड़ी देर में अगले ग्राउंड से भी आएगी, ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं भाई। देखो भाई भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है। यह प्रश्न आपका सीईटी 2022 के अंदर यह प्रश्न आया भाई। जो सीईटी का एग्जाम हुआ था हरियाणा सीईटी का 2022 के अंदर, उसके अंदर यह प्रश्न है कि भारतीय जनगणना हुई थी आपकी जो 2011 वाली, उसके अनुसार आपका जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य, मतलब कौन से नंबर का हरियाणा सबसे बड़ा राज्य है? 18वां, 16वां, 17वां, 15वां। आप ये देखो ये कौन सा आपका 18वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू 2011 की सेंसस भारत, भारत का हरियाणा, ठीक है। याद कैसे रखो? देखो सीधी सी बात है, अब आप जनसंख्या की दृष्टि से देखने लगे रहे हो। और आप लोगों की उम्र, जनसंख्या बढ़ाने की उम्र आप लोगों की कब होगी? जबकि आप लोग 18 प्लस के हो जाओ। तो यानी अपना हरियाणा वाले हैं जनसंख्या बढ़ाने के योग्य कब हो जाएंगे? जब क्या वो 18 प्लस के हो जाएंगे, तब क्या वो अपने हरियाणा वाले जनसंख्या बढ़ाने के योग्य हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे। हाँ भाई ये भी जनसंख्या बढ़ाने के अंदर अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन से नंबर का स्थान है? 18वें नंबर का स्थान है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंदर आपका शुमार है। इसके अलावा हरियाणा की टोटल जनसंख्या कितनी थी? हरियाणा की टोटल जनसंख्या आपकी अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की टोटल जनसंख्या, ये भी आपका प्रश्न एज इट इज हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर आपका आया हुआ है, ठीक है। कितनी इसकी? देखो 2, ऐसा रखो 2,02,53 लिख दिया। 53 के बाद इसके अंदर से फिर 2 का आपको कम करने हैं, कितना जाएंगे? 51, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना? उसके बाद 462, ठीक है। 2,53,51 462, 2,53,51 462 रटनी पड़ेगी और इसकी कोई ट्रिक नहीं है भाई, ठीक है। 2,53,51 462 याद कैसे रखोगे? सीधी देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया? 2, क्योंकि 2 करोड़ यार इतनी तो जनसंख्या पावेगी, ठीक है। 53 फिर 51, यानी पहले 53 लिखा, फिर इसके अंदर से 2 आपने घटा दिया 51, फिर 462, ठीक है। इतनी एग्जैक्ट नहीं पूछता, ऑप्शन के अंदर देगा, जैसे 2 दे दी, 3 दे दी, 4 दे दी, 5 दे दी, ठीक है। इस तरीके से देगा। 2 देखते ही ऑप्शन से एलिमिनेट आप लोग कर दोगे, ठीक है। जमानू कौन पूछा? 2,54,00,000 आ जाएगी, 2,53,00,000 दे देगा, और फिर 52,000 दे नो कौन देवा है, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा आज तक किसी ने बेरा है कौन।
वेरी गुड भाई, ठीक है। तो इस चीज को कोई मतलब एग्जैक्ट किसी ना कौन मेरा तो इतनी डीपली कौन देगा, आप सिर्फ इतनी चीज याद रखना 2 53 51 462। सबसे पहले देखो देखो 2 से ही शुरुआत करी, 2 से ही हमने अंत किया, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 53 के अंदर से फिर हमने 2 घटा दिया गया 51, उसके बाद आ गया फिर आपका 462। आगे चीजें समझ, 2 53 51 462 ये क्या है आपकी हरियाणा की टोटल जनसंख्या है अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना। इतनी चीजें याद हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का भारत में कौन से नंबर का स्थान है, 18, क्योंकि जनगणना बढ़ाने के योग्य हरियाणा वाले कब होंगे, जबकि 18 प्लस के होंगे। हरियाणा वाले क्यों, कोई भी चाहे कहीं से हो, ठीक है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितनी बैक हो चाहे कितनी पावर हो, एक ही दिल है, एक बार धड़कना बंद हो जाएगा, सांसें समाप्त, ठीक है। तो सीधी सी बात यही है कि कोई हो कहीं से हो, आपका क्या है 18, जब वो 18 प्लस का हो जाता तभी क्या है वो जनगणना बढ़ाने के योग्य आपका होता है भाई, ठीक है। काजल शर्मा सर, मेरे कल डांस वाला कंपटीशन था, आपकी क्लास कल वाली नहीं देखी मैंने और आपसे रिक्वेस्ट थी। अरे तो एक बार डांस करके तो दिखाओ, तभी देंगे क्लास आपको। ठीक है भाई। सर HSC लेवल के मैथ का ऑप्शन कौन सा है भाई? नीतू जांगड़ा उसके अंदर है अलग से, बैच के अंदर जाओगे ना तो उधर 2 तरीके के मैथ हैं। एक आपको इधर दिखेगा सबसे ऊपर, यहाँ पर तो मिलेगा मैथ बेसिक के नाम से, वो SSC लेवल का। एक इधर मिलेगा आपको नीचे से HSC लेवल मैथ अलग से, ठीक है। तो कर लेना वो आप, दोनों तरीके के मैथ। ये चीजें होगी क्लियर। आगे चले, आगे चलो भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2018, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल आपका 2018 वाली जो भर्ती थी उसके अंदर ये प्रश्न आया है कि भाई 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जो जनसंख्या है भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? कितना कोस का आप लोग खुद उसकी देखो, 2%। अरे जी तुम्हारी जनसंख्या आप ये समझो पूरे भारत के अंदर करोड़ों के अंदर जनसंख्या है 140 करोड़ की हो रही फिलहाल तो, लेकिन 2011 के हिसाब से आप चीजें डिसाइड करनी है, ठीक है। पूरे भारत के अंदर जनसंख्या करोड़ों के अंदर है। अपने हरियाणा कितनी थी? 2 53 51 462, इतनी थी। 2 करोड़ है, यानी पूरे भारत की जितनी जनसंख्या उसका कितना 2% तो हिस्सा है। 2 करोड़ पूरे भारत की जनसंख्या का 2% तो हिस्सा है, तो सीधा सा जगह 2.09%, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट आपको नहीं देगा, जो पेपर के अंदर आया था ना एज इट इज, वो आपको बताता हूं। वहां पर ये लिख रखा था कि लगभग प्रतिशत कितना है। आपको अगर यकीन ना हो पेपर उठाएगी देख लियो, उसका मतलब क्या लिख रखा था जनसंख्या का लगभग प्रतिशत कितना था, मतलब अप्रोक्स पूछ रखा था। ये पॉइंट तो मैं खुद लिख के लेके आया हूं ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट डाटा का पता लग जाए। वहां पर सिर्फ इतना आया था 3 2 4 1, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है 2 करोड़ अपनी जनसंख्या तो अपनी कितना होगा 2% होगा, तो सीधी सी ये चीज आपको याद रखनी है। इतनी चीज दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, सिर्फ ये चीज है। अभी तक देखो क्या पढ़ा, भारत के अंदर हरियाणा का स्थान कौन सा है? 18वां नंबर है, ठीक है। दूसरी चीज आपकी जनसंख्या कितनी है? 2 53 51 462, ठीक है। उसके अलावा मतलब कि कितने प्रतिशत हिस्सा है? 2 करोड़ है अपनी जनसंख्या पूरे भारत का, ठीक है। तो सीधी सी बात है 2% हिस्सा होगा तो 2.09% में। आगे चले, आगे चलो। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना हरियाणा का सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, मतलब जिस जिले के अंदर, उस जिले का नाम पूछा भाई कौन सा है। यह प्रश्न आपका 2 एग्जामों के अंदर आया है। एक तो HSSC का जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, आपका ग्रुप डी 2018 के अंदर हुआ था, उसके अंदर भी आया था। और एक HTET का आपका एग्जाम हुआ था 2017 के अंदर, उसके अंदर भी यह प्रश्न आया था। दोनों एग्जामों के अंदर यह प्रश्न आपका आया हुआ है। तो प्रश्न को हल्के मत लेना, आप खुद इसके जिम्मेवार हो हल्के में लोगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? भाई ऐसा जिला जिसके अंदर सबसे ज्यादा संख्या के अंदर आपके लोग रहे हैं, गुड़गांव, भिवानी, फतेहाबाद या फरीदाबाद। बताओ भाई। डी 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 आंसर भी आने शुरू हो गए। क्या कहा है? इन्वर्टर की गोभी खोद दी। इन्वर्टर की क्या गोभी खोद दी? इन्वर्टर की गोभी खोद दी मेरी खुद जाएगी फिर। एक क्लास कड़ा चल लगी ना, तो बताओ। इन्वर्टर तो चला रहा बेचारा।
देखो भाई, वेरी गुड, डी आंसर आया है, बहुत ही सही है सबका, फरीदाबाद भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी कर फरीदाबाद। अब फरीदाबाद की थी, फरीदाबाद की हमेशा फरीद रहा करती, फरीदाबाद की थी हमेशा फरीद रहा करती कि प्लीज जनसंख्या बढ़ा दो, प्लीज हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ा दो। बहुत सालों से बेचारा फरीद कराया करता, बोले यार मैं तो सबसे छोटा जिला हूं, तो मेरी जनसंख्या नहीं बढ़ाने लग रहे, सब कहेंगे तो हमने जनसंख्या बढ़ा दी, मेरी भी जनसंख्या बढ़ाओ। ठीक है, तो क्या हुआ, बढ़ाई दी जनसंख्या, फरीदाबाद का मैं भेज दिया अपने हरियाणा वाले सारे सप्लाई कर दिया, सारे जाओ फरीदाबाद में जनसंख्या बढ़ा के आओ, एक ना बिना छोड़ियो, दड़ा फुल जनसंख्या बढ़ाई। ठीक है, तो फरीदाबाद की फरीद पूरा करने का हमारा कर्तव्य भाई, हमारे हरियाणा का जिला है। ठीक है, हम सारे गए थे, मैं भी गया था जनसंख्या बढ़ाने। ठीक है, सारे के सारे गए थे, जितने भी हरियाणा के हैं सारे फरीदाबाद का मैं जनसंख्या बढ़ा के आए, क्योंकि इसकी फरीद थी, डिमांड थी कि मेरी जनसंख्या बढ़ाओ सबसे ज्यादा, मैं तो सबसे छोटा जिला हूं, मेरी तो जनसंख्या बढ़ाओ, रूस जाऊंगा मैं। ठीक है, मनाया हमने, कोई ना भाई तेरी जनसंख्या बढ़ावे, तेरी तो संतुष्टि जरूर देवाएं। तो फरीदाबाद की क्या हमने फरीद मिटा दी, क्या थी भाई इसके अंदर, क्या सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला हरियाणा का जिला अपने बना दिया। अब सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा, अकॉर्डिंग टू 2011, या चीज दिमाग में बिठा लियो, कदे आड़ फिर नो लाग जाओ ये था वो था फलाना था। अकॉर्डिंग टू 2011 के संदर्भ में सारी बातें होने लग रही हैं। ठीक है, 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था, तो वो था आपका पंचकुला। कौन सा था, पंचकुला, क्योंकि वहां पर कुल्ला था भाई, कंफ्यूजन हो जाती थी भाई, पांच कुल्ले हो जाते थे एक साथ, तो कंफ्यूजन हो जाती थी। इस वजह से क्या है भाई, जनसंख्या के अंदर ज्यादा बढ़ोतरी हम लोग नहीं कर पाए। ठीक है, क्यों, एक साथ पांच कुल्ले हो जाते थे भाई, एक कुल्ला, दूसरा कुल्ला, तीसरा कुल्ला, चौथा कुल्ला। ठीक है, इंसान कंफ्यूज कि कौन सा कुल्ला। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है भाई, जनसंख्या इतनी ज्यादा। तो 2011 की देखो, दो चीजें अपने को याद रखनी है, आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी कहां पर बढ़ी, फरीदाबाद के अंदर। क्यों, फरीदाबाद की फरीद रहा कर दी, डिमांड रहा कर दी कि प्लीज जनसंख्या बढ़ाओ, बढ़ा दी भाई हमने, तो कर दी तेरी फरीद पूरी। ठीक है, दूसरा सबसे कम जनसंख्या आपकी कहां पर, पंचकुला, क्योंकि पांच कुल्ले थे भाई, कंफ्यूजन रहा कर दी, तो जनसंख्या नहीं बढ़ पाई, तो इस वजह से सबसे कम जनसंख्या कहां पर आपकी पंचकुला के अंदर थी, अकॉर्डिंग टू 2011। चीजें दिमाग में सेट हुई या नहीं हुई, मेरे को ये बताओ, होगी दिमाग में सेट। आगे चले, एक सेकंड के लिए मैं चार्जिंग पर एक बार करके दिखा दूं। ठीक है, आगे चले, इतनी चीजें होगी दिमाग में सेट। आगे देखो अगला कौन सा आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का कुल प्रतिशत हरियाणा में कितना था भाई, हरियाणा के अंदर टोटल जनसंख्या का ग्रामीण प्रतिशत है वो कितना था, अकॉर्डिंग टू 2011। ये भी आपका ग्राम सचिव के अंदर आया है। ग्राम सचिव की जो परीक्षा हुई थी 2021 की जनवरी के अंदर, उसके अंदर ये प्रश्न आपको देखने को मिला। बताओ 2011 की जनगणना के अनुसार कहां पर है आपको, मतलब कि जो ग्रामीण जनसंख्या उसका कितना प्रतिशत हरियाणा के अंदर देखने को मिला था, यह प्रश्न आपका पूछा गया। 65.12, 60.02, 67.05 या 71.12, कितने प्रतिशत हिस्सा देखने को मिला था। याद कैसे, देखो कौन सा आएगा इसका, देखो इसको कैसे याद करेंगे हम लोग। देखो गांव के अंदर होते हैं ना जो लोग, वो बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति के होते हैं। अच्छी प्रवृत्ति का मतलब उनके अंदर चालाकी नहीं होती भाई। जो शहरा का में जो रवा है ना लंडूर, उनका में केवल चालाकी हो, उनका मन मानू रवा है ना रे ना, उसकी कौन देवा ना भाई, उसकी लासी कौन देवा, तड़का के बेरा के कह दिया। ठीक है, मतलब उनका मन में चालाकी रहा। लेकिन गांव के अंदर क्या, गांव के अंदर जो रहते हैं उनके अंदर चालाकी बिल्कुल भी नहीं होती। चालाकी किस चीज की होती है, विशेष तौर पर पैसों से रिलेटेड होती है। मैं इसका पैसा ऐंठ लूं, हर एक के मन में यही चालाकी रहती है, मैं इसका पैसा ऐंठ लूं, किसी से पैसे उधार ले लो, मैं इसका पैसा ऐंठ लूं। लेकिन गांव के अंदर क्या है, पैसे ऐंठने की कोई भी चालाकी नहीं होती। 65 यानी कि 65.12% की आपकी टोटल आपका मतलब कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था, अकॉर्डिंग टू 2011 हरियाणा के अंदर में। ठीक है, शहरी जनसंख्या कितनी थी भाई, शहरी जनसंख्या कितनी थी आपकी, शहरी जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 2011 तो वो कितनी थी आपकी, 34.88%। 34.88% क्या थी आपकी शहरी जनसंख्या थी। ये पूछा नहीं गया, पूछा सिर्फ ये गया है, ये सिर्फ मैं आपको करवा रहा हूं, हो सकता आगे पूछ ले। ठीक है, इसको देखो कैसे 34, चारों तरफ से क्या है 34, सारे शहरों वाले क्या है, शहरों वाले चारों तरफ से 34। ठीक है, सारी जगह चौंकते रहे हैं, 34 से चौंकना, चौंकते रहे यार, इसने भी मेरे गिल धोखा कर दिया, ओ बेबे इसने भी धोखा कर दिया, मेरे ला सेटर थी या लेगी बजाय की, ओहो। ठीक है, यानी कि चौंकाते रहते हैं, चौंकते रहते हैं बेचारे, 34। ठीक है, चीजें वही दिमाग में सेट। हरियाणा के अंदर देखो मैंने बताया ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, ग्रामीण लोगों के अंदर क्या है, पैसे ऐंठने की प्रवृत्ति नहीं होती भाई, 65.12%। ठीक है, और शहरों के अंदर क्या, शहरों वाले चौंकते रहते हैं, चौंक गए आज फिर चुकाएगी। ठीक है, मिर्ला सेटर तीलेगी बजाएगी। ठीक है, यानी कि चौंकते रहते। 34.88% शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था। गांव वाली पूछ ले तो 65.12%, 65 से आपका पैसे ऐंठने की प्रवृत्ति।
सर याद कर लो फिर -100। फोन साउंड वायरिंग आ गया सर। हेलो सर, यदि आपको सही लगे तो खेल अवार्ड और योजनाएं करवा देंगे भाई। एचटेट के लिए करवा देंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें करवाओ, टेंशन ना लो। इन्वर्टर की नहीं तो बिजली वाला की खोद दो जी गोभी। पढ़ाई के टाइम लाइट नहीं है भाई भी यार, मैं क्या बताऊं, बिजली वाले के यार दिन कुकर के हैं भाई, से तो अपने हरियाणा वाले बालक। बिल्कुल भाई, अरे दिल्ली का मतलब बहुत बुंडा काम हो रहा है भाई। दिल्ली के अंदर तो नौकरी करना भी बुंडा काम, और जो रहा है उनका भी बुंडा काम। बेचारे 1000 तो ऊपर जा रहे हैं उनका, वो सांस वाला वो AQI जो हो मरण ना हो रहे बेचारे, तरस है उनका। अपना हरियाणा में भेज दो कोई अनु को। मेरा आड़े था सारा सौदा फैलाया आड़े तो था मेन फैक्ट्री तो आड़े थी, आड़े तो धुआं उड़ाया हमना और कड़े तो उड़ाया है। डाटा लाइब्रेरी से लाए हो। MTS रिजल्ट का क्या हुआ? क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा और होगा क्या? लागे रे लाडले नाम रोशन करी सार का चौधरी जी, जरूर कराएंगे भाई। देखो भाई आगे चलते, वैसे बहुत हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कुल जनसंख्या घनत्व कितना था? इंपॉर्टेंट पर्सन आपको पहले बताने लगे ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका 2 से 3 बार आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुका है आपका, खासकर आपका HTET और HSSC ग्रुप डी दोनों एग्जामों के अंदर आया है। ठीक है, HTET 2019 और आपका HSSC ग्रुप डी 2018 दोनों एग्जामों के अंदर आया। बताओ, इजी पर्सन है लेकिन एक बार याद करेंगे तो बार बार याद रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा कुल जनसंख्या घनत्व, ये घनत्व बोलते हैं किसको? ये डेंसिटी को बोलते हैं। यानी कि ये कैसे देखेंगे हम लोग, इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि हमारा इतना एरिया ये है, मान लो अपना हरियाणा, यानी कि हरियाणा के अंदर मान लो कि 1 किलोमीटर जगह के अंदर प्रति जो एक, जैसे मान लो 1 वर्ग किलोमीटर जगह ये है, इसके अंदर कितने लोग रहते हैं उसी को डेंसिटी बोलते हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी तो बताया था डेंसिटी। ठीक है, यानी कि जो एक पर्टिकुलर जो वर्ग किलोमीटर का जो एरिया, जैसे देखिए ना प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं उसको डेंसिटी बोलते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये पूरा हरियाणा मान लो, इस पूरे हरियाणा के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते थे, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो कितने थे आपके? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए। ये हरियाणा की डेंसिटी थी अकॉर्डिंग टू 2011। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहले बताने लग रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पेपरों के अंदर आपका आ चुका है, आगे भी आपको दर्शन चाहिए चीज दे सकती। ठीक है, याद करते को 573, यानी कि हरियाणा के अंदर क्या भाई, सीधी सी बात है, उस टाइम के थे आपने 2011 के अंदर, अब जनसंख्या बढ़ने लग रही थी निरंतर, क्योंकि 2001 के अंदर यही जो जनसंख्या घनत्व था ये आपका 478 था। एक सेकंड को यहीं पर लिख देता हूं। 2001 के अंदर यही जो जनसंख्या डेंसिटी थी आपकी 478 थी। 478 क्या थी आपकी डेंसिटी थी आपकी 2001 के अंदर, 2001 की जनगणना के अनुसार। और 2011 के अंदर क्या है, 573 बढ़ा दी। क्यों होगी? क्योंकि 5 रुपये का 73 रुपया कर दे। ठीक है, क्यों? एक सेकंड रुको ना, साइलेंट कर दूं भाई, बार बार डिस्टर्बेंस कर टो 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 कड़ा गार इसमें साइलेंट कौन होता गया हो, बस कर दिया। एक सेकंड रुको। ओके, यानी इसको क्या था, 5 रुपया का 73 रुपया कर दे और जनसंख्या नरी बढ़ाया कर दे, नरी डेंसिटी बढ़ावाएं। ठीक है, तितर को समझते हो? तितर बोलते हैं जो काला तितर के नाम से एक दारू की बोतल आया कर है, ओ जरा पर ना ओ फुफा, काला तितर के नाम से क्या भाई, एक दारू की बोतल आती है, नहीं 5 रुपया का 73 रुपया और जनसंख्या बढ़ा, पूरी डेंसिटी बढ़ा देंगे। ठीक है, पहले तो मान सिर्फ 478 लोग रहा कर दे, 9 अब की बार नहीं रुकेंगे हम। ठीक है, 478 का कोई रोड़ा नहीं है, अब तो 573 पे जाएंगे भाई। 78-78 का कोई चक्कर ही नहीं भाई, सीधी जनसंख्या बढ़ावाएंगे। ठीक है, तो सीधा एक तरीके से याद रह जाएगा, क्या था 5 रुपया की 73 रुपये की क्या है, हमने डेंसिटी बढ़ा दी सारी जगह। ठीक है, खूब ज्यादा भीड़ मचाए जाएंगे जवानों, हरियाणा का एक एक कोना का हमारा वंश के बालक पाओगे। ठीक है, यानी 573 याद रह जाए। याद कैसे रखोगे? ऑप्शन नंबर आपका सीक्रेट हो भाई, क्या है 5 रुपये का 73 रुपये की क्या हमने 2011 के अंदर खूब ज्यादा जनसंख्या बढ़ाई, नरे पिया कर दे तो रुकया ही नहीं कर दे भाई। 2001 तक लेके 2011 लग
10 साल खूब 33 रुपया हुए 5-5 रुपया का मगड़ मारे पास बेरा पट्टा कौन कर दा करण के लग रहे हैं और सारा काम दाम कर दिया कर दे, फिर रोया कर दे, ओह भाई फिर जम गया भाई एक और। ठीक है, यानी कि क्या है, खूब ज्यादा 5 रुपया 33 पीपी की के भाई खूब ज्यादा जनसंख्या को बढ़ाने के अंदर हमने योगदान दिया, डेंसिटी हमने बढ़ाई 573, चीजें दिमाग में सेट हुई। अब ग्रामीण जनसंख्या के अंदर घनत्व कितना था, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो आपका घनत्व था यानी कि जो डेंसिटी थी वो कितनी थी, हो सकता है पूछ ले, आज तक पूछी नहीं, क्या पता कि पूछ ले। यानी ग्रामीण जनसंख्या के अंदर यानी कि ग्रामीण जो एरिया होता था उसके अंदर 1 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग रहते थे, तो कितने थे 391 जो लोग हैं वो 1 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर आपके रहते थे। ठीक है, उसके बाद पूछ ले शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के अंदर भाई 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते थे, मतलब शहरी क्षेत्र की डेंसिटी है वो कितनी थी अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना। ठीक है, अब सीधी सी बात है शहर के अंदर ज्यादा लोग रहते हैं यानी कि 4475 जो लोग थे वो 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते शहर, क्योंकि शहर छोटे होते हैं। ठीक है, भीड़ उनके अंदर ज्यादा होती है, गांव के अंदर खुले खुले मकान होते हैं, लोग खुले खुले रहते हैं। ठीक है, यानी कि शहरी क्षेत्र का की डेंसिटी पूछ ले, इधर लिख देता हूं, ये क्या है आपकी डेंसिटी है, ये आपकी क्या है डेंसिटी है। अगर शहरी क्षेत्र की डेंसिटी पूछ ले तो 4475 और ग्रामीण क्षेत्र की पूछ ले, अब इसको देखो याद कैसे रखोगे, सीधी सी बात है, शहर है गांव से हमेशा 1 कदम आगे रहता है, गांव अगर तीसरे नंबर पर है तो शहर आपका चौथे नंबर पर आना ही आना है। ठीक है, यानी कि क्या है आपका गांव से क्या है 1 कदम हमेशा आगे रहेगा। ठीक है, 1 कदम आगे रहेगा वो तो हमने मान लिया। ठीक है, दूसरी बल भी 1 ही कदम आगे रहेगा, यानी कि दोनों तरफ से क्या भाई 1 कदम ये और 1 कदम ये, सीधे 2 कदम आपका आगे होगा, 3 से यहां पर भी 4 और 3 से यहां भी 4। ठीक है, यानी कि वो 391 है, ये 4475 है। ये आपकी देखो भाई इस डाटे को ऐसे ही याद किया जाएगा और तो इसकी कोई ट्रिक भी नहीं, मैं अपने एंड से कोशिश करने लगे ना, जैसे तैसे आपकी याद हो जाए। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का वो पूछ ले 391, शहरी क्षेत्र का पूछ ले 4475, चीजें दिमाग में याद हुई। एक बार दोबारा से देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल डेंसिटी कितनी थी, तो आपके क्या 5 रुपया 33 रुपया खूब ज्यादा जनसंख्या हमने बढ़ाई, यानी कि 573 प्रति वर्ग किलोमीटर क्या थी आपकी डेंसिटी थी। इसके अलावा प्रश्न 2001 के अंदर आपकी कितनी थी 478 थी। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र की पूछ ले तो ग्रामीण क्षेत्र की 391 और शहरी क्षेत्र की पूछ ले तो 4475। चीजें याद हुई। शराब दौरा पढ़ के लाइन में लग गए हैं, अरीब लाइट कट ना भाई मारा दौरा कड़ा पढ़ के लग गए होंगे यार, हाँ तो उस टाइम ये पढ़ाया। HU यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल से 50 स्टूडेंट लाइव हैं, मोहित भाई चल रहा है चौधरी सचिन रेड्डू की है 2023 पेपर में हरियाणा को 17 नंबर पर माना गया है। प्लीज भाई अंदीप चहल, अंदीप चहल मेरे भाई, ये अकॉर्डिंग टू हम 2011 की जनगणना की बात करने लग रहे हैं, वर्तमान स्थिति की बात नहीं करने लग रहे। वर्तमान स्थिति में हमने भी 17वां नंबर बताया है। ठीक है, आप चेक कर लेना पहली क्लास, पहली या पता नहीं दूसरी क्लास जिसके अंदर हरियाणा का परिचय दिया है। मैंने आपको क्या बताया था, ये सारी चीजें 2011 की जनगणना के अनुसार चलने लग रही है। 2011 में एक फिक्स डाटा था, वर्तमान में सिचुएशन अलग है मेरे भाई, चीजें आओ समझ में। तो इन चीजों ने थोड़ा भाई दिमाग के अंदर डाल कि जो आप ये चीजें करने लग रहे हैं, जो भी डाटा करने लग रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू 2011 है, वर्तमान स्थिति के हिसाब से नहीं है। वर्तमान में ये जो स्थान था मैंने बताया हरियाणा का 18वां था, 18वां भी नहीं है। चीजें आ रही समझ में मेरे भाई, तो उसके अंदर डिफरेंस है। ये 2011 की मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताई थी, कौन बताई थी माँ भाई, यहाँ पर जो भी चीजें होंगी ना यहाँ पर सारी आपकी 2011 के अनुसार होगी, तो डैश रोना मत करना। ठीक है, डैश के अंदर आप अपने आप भर लेना, डैश रोना मत करना, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें जो आप सोचो, आपने सोचो ओ भैया तो इतनी है, आप सोचो ये वर्तमान स्थिति के हिसाब से, लेकिन ये डाटा वर्तमान स्थिति के हिसाब से नहीं है, ये 2011 के अनुसार है। ठीक है, चीजें आ गई समझ में, आगे चलें, आगे चलो भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या थी, ये क्या चीज है दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर भी समझाता हूं, ये प्रश्न भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है। कब आया था, HTET 2017 के अंदर, जीप कट गिरा है, HTET 2017 के अंदर यह प्रश्न आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की दशकीय वृद्धि, दशकीय का वृद्धि का दर का मतलब समझते हो, यानी कि पर 10 ईयर में, पर 10 ईयर में कितनी जनसंख्या, कितने प्रतिशत आपकी जनसंख्या आपकी बढ़ी है, यह है दशकीय वृद्धि का मतलब। जैसे मान लो आपके जैसे 2001 से लेकर
और 2011 के बीच में, जैसे मान लो 2001 के अंदर मैंने मान ली जनसंख्या आपकी 100, ठीक है, और 2011 के अंदर होगी आपकी ये 111, तो दशकीय वृद्धि कितनी हो जाएगी आपकी 11%, यानी कि 11% की आपकी जनसंख्या के अंदर वृद्धि, यानी कि दशकीय का मतलब 10 साल के अंदर, 10 साल के अंदर जनसंख्या के अंदर कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, बस सीधी सी बात है, यहाँ पर 11 की वृद्धि हुई तो 11 बटे आपका 100% के लिए गुणा में 100 से 100 कट के 11% आ गया, चीज आ रही समझ में। तो इसी टाइप से प्रश्न पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई है, यानी कि जितनी 2001 के अंदर आपकी जनसंख्या थी उससे 2011 के अंदर जो जनसंख्या के अंदर जो चेंज हुआ है उसका परसेंटेज पूछा है, कितने परसेंटेज आपका चेंज आपका हुआ है, बताओ भाई। ये चीजें तो आगे होगी समझ में, परसेंटेज वृद्धि कैसी चीज है। 19 आया है, 19.90, 19.90, 19.90, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा है सबका। देखो भाई क्या आएगा, तो इसका आ जाएगा आपका 19.90%, ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की दशकीय वृद्धि कितनी थी, 19.90% थी भाई, ठीक है। इसको देखो कैसे याद रखो, 19 भाई, उनकी रीस करूंगा, उनकी रीस करूंगा, 19 उनकी रीस, रीस का मतलब होता है कॉपी करना, जलो मत रीस करो, सुना हुआ ट्रक का पीछा लाइन भाई, रीस का मतलब भाई जलो मत, इस चीज को कॉपी करो और आप भी आगे जाओ, ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर आगे जा रहा है तो उसे जड़ो मत, उस चीज की कॉपी करो और आप भी आगे जाओ। 19 यानी कि 19 देखो क्या है, 19.9%, यानी कि अपने वाले क्या करते हैं, उनकी रीस कर, 19 उनकी रीस, यानी 2001 से 2011 बीच में आप क्या बोले भाई, और जितने भी राज्य हैं हरियाणा से अलग, उन सब के अंदर दशकीय वृद्धि ज्यादा होने लग रही है, मतलब हर 10 साल के अंदर उनके अंदर ज्यादा परसेंटेज की जनसंख्या बढ़ने लग रही है। अपना भी भाई उनकी रीस करो, अपना क्यों पीछा रहने लग रहे हो, उनकी रीस कर। 19.9% क्या हमारी दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना। चीजें दिमाग में घुसी, याद रह जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाए, एज इट इज आपका एचटेट 2017 के अंदर प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट, पहले बताने लग रहा हूं, ठीक है। चीजों को अड़के मत लेना, यहां पर हर एक प्रश्न की अपनी अलग अहमियत है, ठीक है। अब वृद्धि दर के उसके अंदर, केस के अंदर वृद्धि दर के हिसाब से हरियाणा का देश में रैंक कौन सा था, मतलब कि जैसे आप ही ना जो जिस परसेंटेज के हिसाब से आप ही ना वृद्धि करी, लोगों की रीस कर करके 19% की आप इन्हें वृद्धि करी 10 साल के अंदर, ठीक है। तो ये जो वृद्धि हमने करी थी तो इसके हिसाब से अपना रैंक कौन सा आया भाई, मतलब कि जैसे मान लो कोई एक राज्य, मान लो उत्तर प्रदेश, मान लो उत्तर प्रदेश में मान लो 25% की जनसंख्या के अंदर वृद्धि करी 10 साल के अंदर, तो उसका रैंक आ गया फर्स्ट। दूसरे नंबर पर मान लो महाराष्ट्र ने करी, उसका रैंक आ गया सेकंड। तो इसी टाइप से आप इन्हें जो 19% की जो वृद्धि करी, अपना रैंक कौन सा आया था, तो अपना रैंक कौन सा आया था, 11th नंबर का रैंक आया था भाई। कौन सा रैंक आया था, 11वें नंबर का आपका रैंक आया था अकॉर्डिंग टू 2011, जो हमारी दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि थी, यानी 10 साल के अंदर जो हमारी जनसंख्या के अंदर वृद्धि हुई 19.9%, ठीक है। इसके हिसाब से हमारा रैंक कौन सा आया था, 11वां रैंक आया था। हमने 11वें नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ाई थी। रुका कौन करता, गात जमा 5 रुपया का 73 रुपया 573 रुपये नो बोले सीधा वही इतने वर्ग किलोमीटर की डेंसिटी बढ़ा जाए, जमानो सारी जगह आंगली घुमा जाए। ठीक है भाई, 11 सर मुगलपुरा से 24 लाओ। मुगलपुरा की चीज है भाई, गांव का नाम है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसने एक बार कर दियो, ठीक है। इतनी चीजें होगी आपको क्लियर, तो ये चीज आपको याद रखनी है। 11वां रैंक भैया डायरेक्ट याद रखना है। तो देखो इतनी चीजें होगी याद, आगे चले मेरे हिसाब से हर एक साथी के सारे प्रश्न आपके याद होने लग रहे होंगे। आगे चलो देखो आगे। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार। अभी आप ही ने बात कराया था कि जनसंख्या घनत्व है कितना अपने हरियाणा का। हरियाणा की जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, 5 रुपया का 73 रुपये की अंबी की है, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या बढ़ाएंगे, यानी पॉपुलेशन 5 रुपया का 73 रुपये की, यानी 573 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। 573 व्यक्ति क्या था, प्रति वर्ग किलोमीटर आपका क्या था, पर स्क्वायर किलोमीटर आपका, ये आपकी डेंसिटी थी, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये पूछा किस जिले में सबसे ज्यादा डेंसिटी थी, मतलब कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा भीड़ रहती थी। डेंसिटी का मतलब ही क्या है, डेंसिटी का मतलब मैंने आपको समझाया था कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं उसी को डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब जिसकी डेंसिटी ज्यादा का मतलब समझते हो, अगर किसी एरिया की हमको ये बोला भाई इसकी डेंसिटी ज्यादा थी, तो इसका मतलब ये भाई इस फिक्स एरिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं, वो भीड़ से रहते थे, ठीक है। अब ये पूछा ना किसका जनसंख्या घनत्व
सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है भाई कहां पर लोग ज्यादा भीड़ में रहते थे, इसका मतलब ये है। जहां जिसका पूछ ले डेंसिटी कम है तो इसका मतलब वहां के जो लोग हैं कम भीड़ में, यानी कि खुले खुले लोग रहते। जैसे अपने गांव के अंदर देखा है, गांव के अंदर कितनी थी आपके पॉपुलेशन डेंसिटी? कम थी, 3 से स्टार्ट था, 393 था, कुछ 391 इतना ही था समथिंग है, याद होगा। गांव के अंदर कितनी, गांव के शहर की करी थी अपना पॉपुलेशन डेंसिटी 391 था, हाँ 391 था लगभग, ठीक है। और शहर के अंदर से 4475, मतलब शहर के अंदर ज्यादा भीड़ से रहते हैं, गांव के अंदर थोड़े खुले खुले रहते हैं। तो इसी टाइप से ये था आपका। तो अब देखो इसके अंदर क्या भाई, कौन सा ऐसा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा था अकॉर्डिंग टू 2011? ग्रुप डी 2018 के अंदर ये प्रश्न आया है, HSSC ग्रुप डी 2018 के अंदर ये प्रश्न आपको देखने को मिला है। तो इसका सही आंसर कौन जा आपका? फरीदाबाद। अब फरीदाबाद के अंदर क्या, फरीदाबाद की हमेशा से ये खरीद रही है, डिमांड रही है कि मेरे यहां पर सबसे ज्यादा भीड़ करो, मेरे यहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या करो। अब सबसे ज्यादा जनसंख्या फरीदाबाद के अंदर है, अब जहां पर लोग ज्यादा रहेंगे तो भीड़ भी तो वहीं पर मचेगी, वहीं पर तो लोगों को ज्यादा चिपक चिपक के रहना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू 2011। तो अकॉर्डिंग टू 2011 आपकी जो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या की जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी भी आपकी कहां पर हो जाएगी? फरीदाबाद के अंदर, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा वहां पर है तो डेंसिटी भी तो वहीं पर ज्यादा होगी, घनत्व भी उधर ही ज्यादा होगा यार। अब ज्यादा, अब मान लो यार इस एरिया के अंदर मान लो मैंने बता दिया भाई 1000 लोग रहे हैं, अब एक एरिया इसी साइज का मैंने एक और बना लिया, और इस एरिया के अंदर मैंने बोल दिया यहां पर सिर्फ 500 लोग रवा हैं, यहां पर 1000 रवा हैं। अब जनसंख्या यहां पर ज्यादा है तो भीड़ भी यहीं पर ज्यादा मचेगी, डेंसिटी भी यहीं पर ज्यादा होगी। अब यहां पर तो पहले ही जनसंख्या कम, तो डेंसिटी यहां पर ज्यादा कैसे होगी? कम ही रहेगी। यानी कि फरीदाबाद एकमात्र ऐसा जिला हरियाणा का जहां की छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्ख। जो डेंसिटी थी अकॉर्डिंग टू 2011 वो कहां पर थी? अब ये देखो सबसे कम भीड़ कहां पर होगी, यानी कि ऐसा जिला जहां की अगर मैं बता दूं कि जगह सबसे ज्यादा होगी। अब मान लो कोई ऐसी जगह जिसके मतलब ऐसा जिला हरियाणा का जिसकी जगह ही सबसे ज्यादा होगी, अब जहां पर जगह सबसे ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है डेंसिटी कम ही होगी, यानी भीड़ तो कम मचेगी। और हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जहां की, यानी कि एक समझो जहां की, अब सीधी सी बात है कि भाई जो जिला सबसे बड़ा हो जाएगा, जनसंख्या मतलब कि एरिया ज्यादा हो जाएगा तो आपकी डेंसिटी तो कमी होगी, सीधी सी बात है। तो यानी कि बताओ कौन सा जिला हरियाणा का सबसे बड़ा, वहीं की डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी, बताओ फटाफट से। आया किसी का? सिरसा, 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 सिरसा। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है, सिरसा जिला भाई। तो यानी कि सिरसा की जो आपकी डेंसिटी है अकॉर्डिंग टू 2011 सबसे कम है, और सबसे ज्यादा जो डेंसिटी हो किसकी? आपकी फरीदाबाद की है भाई। एक सेकंड रुक जाओ, इसको कर लियो मैं एक बार। ठीक है भाई, चीजें आ गई समझ में? किसी को कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं है। देखो भाई अब आगे चलते हैं। अब है इसी के अंदर सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पुरुष जनसंख्या यानी जो नर हैं, नरों की जनसंख्या सबसे ज्यादा आपकी कहां पर है अकॉर्डिंग टू 2011? ये सारा का सारा मटेरियल 2011 के अकॉर्डिंग चल रहा है, मैं पहले बताने लग रहा हूं, ठीक है। पुरुष जनसंख्या सबसे ज्यादा, अब जहां पर जनसंख्या ही सबसे ज्यादा होगी फरीदाबाद के अंदर, तो चाहे पुरुष हो चाहे मादा हो सारे वहीं पर रहेंगे सबसे ज्यादा, ठीक है। तो या तो चाहे आपसे पुरुष पूछ ले हुआ है, ठीक है, या फिर आपसे मादा पूछ ले हुआ है, दोनों के दोनों केस में सबसे ज्यादा कहां पर? आपके फरीदाबाद के अंदर ही है, ठीक है। जनसंख्या भी फरीदाबाद के अंदर सबसे ज्यादा, डेंसिटी भी सबसे ज्यादा फरीदाबाद के अंदर, और पुरुष और मादा की जनसंख्या भी पूछ ले तो वो भी सबसे ज्यादा कहां पर होगी? आपके फरीदाबाद के अंदर होगी। अब जो नरों की जनसंख्या ना वो तो सबसे कम सिरसा के अंदर है, जो नर कैंडिडेट है उसकी जनसंख्या तो सबसे कम कहां पर? आपकी सिरसा के अंदर है। लेकिन मादा कैंडिडेट की सबसे कम जनसंख्या आपकी कहां पर है? खतरनाक जगह पर है भाई, कहां पर? पंचकुला के अंदर भाई। क्यों? क्योंकि भाई समझ जाओ तुम, सारा रोड़ा इनका था भाई, ठीक है, इस वजह से वहां पर जनसंख्या कम रखनी पड़ी, ठीक है। क्योंकि देखो आप लोगों को पता भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या कम कहां पर थी? पंचकुला के अंदर थी, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि मादा कैंडिडेट की जो डेंसिटी थी, डेंसिटी भी अकॉर्डिंग टू 2011 सबसे कम कहां पर थी? आपकी पंचकुला जिले के अंदर थी भाई, ठीक है। सिरसा नहीं आएगा भाई, पंचकुला आएगा इसका, यही तो डिफरेंस है। नर कैंडिडेट पूछ ले तब सिरसा आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नर कैंडिडेट ज्यादा खुले खुले सिरसा के अंदर रहते थे, मादा कैंडिडेट ज्यादा खुली खुली पंचकुला के अंदर रहती थी, ठीक है। चीजें होगी क्लियर? इतनी चीजें दिमाग के अंदर सेट हुई या नहीं हुई? अभी देखो दोबारा से देखेंगे। सबसे ज्यादा पूछ ले हुआ है आपका, सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखनी है भाई, आपकी ये कितना है, ये जो आपका क्या बोलेगा डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 5 रुपया 73 रुपये की नरी जनसंख्या बढ़ाओगे 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद पूछ ले सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो जहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी तो घनत्व भी यानी कि डेंसिटी भी तो वहीं की ज्यादा होगी, तो फरीदाबाद है तो फरीदाबाद आ जाएगा। क्या हो गया?
पंचकुला है गलत आपका, तो पंचकुला ही तो करवाया मेरे भाई, और मैंने क्या करवाया है? अरे तो पंचकुला ही तो है भाई रोहित। एचयू में यूथ फेस्टिवल में मजा नहीं आ रहा है, सारे बालक हैं मोहित पुनिया ने बुलाओ, एक क्लास लाइव स्टेज बढ़ाई, मनोरंजन का मनोरंजन। अच्छा भाई रोहित भाई किधर गया है वो कमेंट कर था। गुरुजी बीएससी नहीं हो रही है, प्लीज हेल्प करो नवीन शर्मा। छोड़ दे भाई, क्यों दुखी हो रहा है? बहुत सारी यूनिवर्सिटी पीछे भगा सीधी डिग्री मिल जाए, क्यों दुखी हो रहा है भाई? ओ तेरी के शेरनी भी यही है क्या? सब चुप हो जाओ, कौन शेरनी हड़ा है? यूपी पुलिस का तो रिजल्ट आ गया है, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है। एक सेकंड रुक जाओ। सर सीजीएल का रिजल्ट कब तक आया? सीजीएल का रिजल्ट आ जाएगा भाई इस हफ्ता में आने की उम्मीद है। ले भाई कंप्यूटर भी बोल गया तो। कंप्यूटर भी बोल गया रे, कंप्यूटर भी चार्जिंग में पौना पड़ेगा भाई रे। देखियो रे चरड़ चरड़ थोड़ी सी और आशिका भाई करियो मैनेज। आगा चला, आगा देखो कौन सा है। हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा भाई? सबसे ज्यादा जिसके अंदर जनसंख्या वृद्धि दर थी, ठीक है। जैसे अभी आप ही ने पढ़ा था भाई जनसंख्या वृद्धि, अभी तक जो आप ही ने पढ़ा है ये है जनसंख्या वृद्धि डेंसिटी। ये जनसंख्या की क्या है आपकी? डेंसिटी की बात करने लग रहे हैं यहाँ पर घनत्व की। अब है जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन का जो आपका इंक्रीज जो रेट था उसकी बात करें। जो रेट कितना था आपका हरियाणा का? 19 पॉइंट समथिंग था, 19.9% नहीं था। अरे अभी तो कराया था यार, ये रहा 19.9% है, ठीक है। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट यानी कि 2001 से लेकर दशकीय वृद्धि 2011 के बीच में हमने कितनी पॉपुलेशन बढ़ाई थी? 19% की हमने पॉपुलेशन बढ़ा दी थी। तो अभी पूछा भाई हरियाणा के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मतलब कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर 10 साल के अंदर जनसंख्या आपकी बढ़ी? अब आप ही ना देखो भाई सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर जनसंख्या कौन से जिले के अंदर बढ़ सकती है? आप लोग देखो मिर्जापुर वेब सीरीज देखी होगी आप लोगों ना, मेरे हिसाब से जिसे ताम हो मन बेरा था हमने देखी पाओगी पक्का। तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा क्या है, ये सही था गुरु, ठीक है। भाई तूने 10 साल के अंदर जनसंख्या बढ़ाई, ये बड़ा सही था गुरु। गुरुग्राम में बोले यार फरीदाबाद मेरा पड़ोसी जिला है, वो फरीद करने लगे रह कि भाई प्लीज हमारे यहाँ की जनसंख्या बढ़ाओ, हम सबसे ऊपर जाएंगे, मेरे यहाँ की जनसंख्या बढ़ाओ, फलाना ढिमकाना, ठीक है। वहाँ की जनसंख्या सबसे टॉप के अंदर आ गई, ठीक है। तो गुरुग्राम क्या बोला 10 साल के अंदर मैं जनसंख्या नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। और दूसरे जने क्या बोले फरीदाबाद बोला ये सही था गुरु, 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा गति से जनसंख्या बढ़ाई है। फरीदाबाद हैरान रह गया, ये सही था गुरु। यानी कि गुरुग्राम एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अंदर क्या है जो वृद्धि दर थी, यानी कि जो जनसंख्या के अंदर जो ग्रोथ रेट थी वो सबसे ज्यादा कहां पर थी आपकी? गुरुग्राम की। ग्रोथ रेट का मतलब समझ गए, यानी कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में कहां पर सबसे ज्यादा गति से जनसंख्या बढ़ी। मान लो जैसे फरीदाबाद है, फरीदाबाद के अंदर तो मैंने मान लिया जैसे कि 2001 के अंदर जनसंख्या थी आपकी 2011 के अंदर, 2001 के अंदर 100 थी, तो 11 के अंदर मैंने मान ली भाई सिर्फ 110 तक ही बढ़ी, ठीक है। और गुरुग्राम के अंदर मान ली 2001 के अंदर 100 थी, 2011 के अंदर मैंने मान ली 35 बढ़ी, यानी कि टोटल 135। तो यहां पर ग्रोथ रेट कितनी है? 10%। यहां पर ग्रोथ रेट कितनी है? 35%। तो यानी कि ग्रोथ रेट किसकी ज्यादा है? गुरुग्राम की ज्यादा है। तो इसी तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो जनसंख्या वृद्धि दर वाला सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर हुई थी, ग्रोथ रेट हुई थी, वो किसकी हुई थी? अभी जो गुरुग्राम है ये सही था गुरु, ठीक है। और दूसरा सबसे कम ग्रोथ रेट कहां पर थी? सबसे कम ग्रोथ रेट कहां पर थी? जहां के हालात ही जर्जर थे, ठीक है। उड़े के लोग बेड्डा पर चढ़ना है जिदे झरड़ 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 की आवाज आनी शुरू हो जाती, बेचारे शर्मांदे कोई जनसंख्या बढ़ाने में योगदान नहीं दिया। तो बोले नरी झरड़ झरड़ की आवाज आवा है, ठीक है। सारे के सारे बोले नरी झरड़ झरड़ की आवाज आ भाई, 10 साल हो गए मार पर कौन जनसंख्या बढ़ती, ठीक है। बेड पर चढ़ना चढ़ दिए चरड़ 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 झरड़ झरड़ की आवाज आनी शुरू हो जाए यार, सारे जर्जर खराब हालात कर रखे, गलत जनसंख्या बढ़ावा। और गुरुग्राम वाले बोले ये सही था गुरु, जनसंख्या बढ़ा गया यार 10 साल के अंदर। फरीदाबाद हैरान रह गया,
यार फरीद तो मैं कराया करता, जनसंख्या तो बढ़ा गया, ये सही था गुरु। यानी गुरुग्राम के अंदर ग्रोथ रेट गुरुग्राम के अंदर ज्यादा, सबसे कम पूछ ले हुए तो सबसे कम झज्जर के अंदर। याद कैसे रहे, झज्जर के अंदर हालात इतने जर्जर थे, बैड पर चढ़ देनु चढ़ 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 नो आवाज आनी शुरू हो जाती, कोई जनसंख्या नहीं बढ़ी, सबसे डाउन मत चलेगा बेचारा, डाउनफॉल शुरू हो गया बेचारा का। ठीक है, आगे चले, आगे चलो भाई। 2011 की जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सबसे डाउन मत चलेगा बेचारा, डाउनफॉल शुरू हो गया बेचारा, कौन सा स्थान है? अभी आपने एक चीज पढ़ी थी, ग्रोथ रेट के हिसाब से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? ग्रोथ रेट के हिसाब से मैंने पढ़ा था ना, ग्रोथ रेट कितनी थी? 19.9% थी, अभी करा था। और इसके हिसाब से अपना स्थान कौन सा था? 11वां स्थान था, 11th स्थान था। अरे अभी कराया था यार, तुम नींद में रहोगे। कौन कराया था? 19.90, 11वां स्थान था। ठीक है, अब अपने से क्या पूछा, जो जनसंख्या घनत्व था, जनसंख्या घनत्व हमारा कितना बढ़िया था? पहले कितना था अपना? 2001 के अंदर शायद 498 था ना, समथिंग 478 था, 478 था, 478 था 2001 के अंदर। ठीक है, और आपका 2011 के अंदर कितना होगा? 573। 478 से 573 तक पहुंचा है। तो ये जो ग्रोथ हुई है, इसके हिसाब से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? जैसे मान लो, आपको दिखाता हूं, एक सेकंड रुको, ग्रोथ रेट दिखाऊंगा और कि मैं कौन दिखाऊंगा, ना डरो। देखो 2001 के अंदर हरियाणा का था 478। ठीक है, 2011 के अंदर 5 रुपया 73 रुपये की नई जनसंख्या बढ़ा दी 573। ये था अपना ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना। अब क्या था, मान लो ये तो था हरियाणा का, अब कोई और जिला है, कोई भी जिला लगा लो, यूपी लगा लो यार, यूपी के मान लो 2001 के अंदर समथिंग थी, 2011 के अंदर समथिंग थी, तो यहां पर भी कुछ बढ़ोतरी हुई है। तो इस बढ़ोतरी के हिसाब से सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कौन से उसके अंदर हुई है, उसी के हिसाब से अपने को बताना भाई हरियाणा का कौन से नंबर का रैंक आया है जो हमने बढ़ोतरी करी है जनसंख्या के अंदर। सर आज मेरा बर्थडे है पूजा, हैप्पी बर्थडे भाई पूजा। सर नेवी पोस्ट कंट्रोल वर्कर की नौकरी, भाई मुझे उसकी नॉलेज नहीं मेरे भाई। अपना वाले भी बालक लागे हैं के मास्टर जी को यूपी पुलिस में। अपना वाला कौन भाई? भाई अभी तो देख मन्ना, तो भाई अभी पता को नहीं है, अभी तो मैं जैसे कि क्लास लेने लगे, अभी तो रिजल्ट आया था 11:53 बताओ। सर बहादुरगढ़ हरियाणा के मैप में नहीं है तो किस चला गया? दिल्ली वाला में घुस दिया गया। देखो भाई, तो कौन सा आपका 5वें नंबर का रैंक था? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, यानी कि हरियाणा के अंदर ग्रोथ रेट इतनी फास्ट, यानी कि जो अपनी ग्रोथ करी थी अभी ना, ठीक है, सॉरी, जो जनसंख्या घनत्व था, यानी कि अपने यहाँ पर इतनी जल्दी मात्रा के अंदर भीड़ मच गई भाई। ठीक है, भीड़ मचने मतलब समझ गए, यानी एक जो पर्टिकुलर एरिया था, इस एरिया के अंदर पहले अपने यहाँ पर 478 लोग रहते थे, वो अब 2011 के अंदर 573 हो चुके हैं। ठीक है, तो इस जो ग्रोथ है ना, वही भीड़ ज्यादा बढ़ गई, इस भीड़ के हिसाब से हरियाणा कौन सा 5वें नंबर का रैंक आया है। और अब हिसाब से अब जो 2025 के अंदर जनगणना होगी, मेरे हिसाब से पहला नंबर का रैंक आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5वें नंबर का रैंक कब मिला है? जब हमारी जो जनसंख्या क्या है आपकी 2001 से लेकर 2011 के बीच में बढ़ी है। इन सारे राज्यों की जो लिस्ट उसके हिसाब से अपना 5वें नंबर का रैंक आया है। ठीक है, 573, 5 रुपया 73 रुपये की जनसंख्या बढ़ाओगे तो 5वां रैंक होगा भाई। ठीक है, जनसंख्या देखो डिफरेंस है, डेंसिटी पूछ ले जनसंख्या घनत्व के अनुसार, तो 5 रुपया 73 रुपये की जनसंख्या बढ़ाई थी 573 और 5वां रैंक। अगर ग्रोथ रेट पूछ ले हुए, दशकीय वृद्धि दर, ग्रोथ रेट पूछ ले हुए 10 साल के हिसाब से, ग्रोथ रेट कितनी थी? 19.9%, और रैंक कौन सा था ग्रोथ रेट के हिसाब से? 11वां। दोनों के अंदर डिफरेंस पता लगा, ग्रोथ रेट 19.9, रैंक 11वां। पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ ले हुए 573 और 5वां रैंक। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर। नेक्स्ट चलो भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 0 से 6 वर्ष की जो उम्र है, इसके अंदर जो वृद्धि हुई है, उसके अंदर सबसे ज्यादा जिसके अंदर कौन से जिले के अंदर वृद्धि हुई, ये प्रश्न पूछा है। अब आप ये देखो, सबसे ज्यादा जनसंख्या बच्चे है कौन सी कम्युनिटी जानती है? मेरे को ये बताओ। आप लोगों को पता है अपनी हिंदू कम्युनिटी है, उसके अंदर एक चीज हुआ है कि भाई मैक्सिमम 2, आजकल के जो लोग समझदार हो रहे, ज्यादा से ज्यादा 3, बस इतने नहीं जमे। मुस्लिम समुदाय के अंदर क्या है, जितने ज्यादा हो उसके उतने ज्यादा बच्चे जामे जाते हैं। एक तो बिहार का में जामे जाएगा ना, खूब ज्यादा बच्चे। एक मुस्लिम कम्युनिटी है भाई, उनके यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होती, 3-3, 4-4 शादियां होती हैं, हर एक शादी के साथ 2-2 बच्चे फ्री होते हैं। ठीक है, 2-2, 3-3, तो यानी ये समझो कितने भी बच्चे जान सकते हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग क्या सबसे ज्यादा बच्चे जामेंगे, और बच्चे किसके अंदर? 0 से 6 वर्ष की आयु के अंदर आते हैं। तो यानी कि कौन सा आपका हो जाएगा? यानी कि आपका जो मेवात है, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? जिसका वर्तमान में नू नाम है। क्या पता आपको एग्जाम के अंदर मेवात न लिखा ना मिले, नू लिखा मिल जाए। ठीक है, जिसका वर्तमान में नाम क्या? मेवात है, यानी नू है। आपको पता मेवात के अंदर सबसे ज्यादा मैं से मेवात, मैं से मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज्यादा कहां पर रहती है? मेवात के अंदर। तो इसी वजह से मेवात के अंदर क्या है, 0 से 6 वर्ष की आयु के क्या सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर
अपने को बच्चे मिले थे। दूसरी चीज, सबसे कम कहां पर मिले थे भाई? सबसे ज्यादा तो यहां पर मिल गए, सबसे कम कहां पर मिले थे? सबसे कम मिले थे अंबाड़ा के अंदर। अंबाड़ा के अंदर क्या बोले? बोले यार अंबाड़ा, अंबाड़ा ना, अंबड़का ना को नहीं रखा भाई, बाड़ा से क्या बढ़िया बड़का ना, हमको नहीं रखा मैं बड़का ना, अंबाड़ा, हम बाड़ा को नहीं रखेंगे भाई, ठीक है, हम तो बड़े बड़े को रखेंगे बस, हम बच्चों को नहीं रखते भाई, 0 से 6 वर्ष के सबसे कम बच्चे पैदा करेंगे हम, ठीक है। यानी कि अंबाड़ा वाले क्या, अंबाड़ा के अंदर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की पॉपुलेशन सबसे कम थी, सबसे ज्यादा कहां पर थी? आपकी मेवात के अंदर थी। चीजें होगी क्लियर? श्रम टेस्ट का रिजल्ट वेरी, अरे अभी तो पहले तो भाई वो तो करो, क्या नाम है, आंसर की तो आने दो भाई, रिजल्ट तो अच्छा होगा ना एमटीएस का, आंसर की तो भी लगाई कौन था, पहला रिजल्ट कटवाए दो। एक सेकंड रुक जाओ भाई, ठीक है, आगे चले, आगे चलो भाई। 2011 के अनुसार हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि दर क्या थी? पर्सन के अंदर डिफरेंस है। आपने देखो अभी तक आप इन्हें क्या पढ़ा, आप इन्हें जब जनसंख्या घनत्व करा, डेंसिटी करी, तो मैंने उसकी सारी चीजें करी। हरियाणा के अंदर 573 था, गांव के अंदर जाते थे 391-92 समथिंग था, ठीक है, शहर के अंदर जाते थे 4472-73 समथिंग था, ठीक है। अब हम लोग बात करें जो अपनी ग्रोथ रेट थी, जनसंख्या वृद्धि दर थी ना, भारत की कितनी थी? 19.9% क्या थी अपनी हरियाणा की ग्रोथ रेट थी। हरियाणा की 19.9% क्या थी? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी, ग्रोथ रेट थी अकॉर्डिंग टू 2011, ठीक है। रैंक कौन सा था अपना ग्रोथ रेट के हिसाब से? रैंक अपना, रैंक कौन सा था आपका? देखो डेंसिटी वाले के अंदर कौन सा था? 573, पांचवा रैंक। ग्रोथ रेट के अंदर आपका 11वें नंबर का रैंक था, यानी कि 11th अपना रैंक था। अब इसी के अंदर पूछा है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? ये तो पूरे हरियाणा की थी, लेकिन जो ग्रामीण एरिया के अंदर किस गति से जनसंख्या बढ़ी थी, ये प्रश्न पूछा है। यानी जो ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण एरिया की आपकी ग्रोथ रेट क्या थी, ये प्रश्न पूछा गया है। एज इट इज आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया है। तो देखो अब टोटल 19.9% है। गांव वाले क्या बोलने लगे, मेरा बेवकूफ थोड़ी ना, हम तो थोड़े समझदार हैं यार, हम इतनी इतनी जनसंख्या क्यों बांटना? क्योंकि गांव के अंदर क्या होती है? जमीन होती है, गांव के अंदर जमीन जायदाद होती है। अब मान लो किसी के 5-6 किले आए हैं, ठीक है, ये वो 2-2 3-3 उलायत जा मिले, तो 3 बड़का मतलब यार 6 किले 2-2 किले बांटा है, 2 दाम था तो 3-3 बांटा है, अंदर एक ही रखता तो 6 कैसे? यानी गाँव के लोग समझदार बोले नो 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 नो, हम जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, हम सिर्फ एक लिमिटेड रखेगा। यानी कि अप्रोक्स आपका 9.85% आपका, ये आपका देखो नो, सिर्फ मैं बताता हूं अगले वाला डाटा आपका, ये जो डाटा है ये सारा डिफरेंट आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इस ऑप्शन वाला थोड़ी हुआ कर दी दिक्कत है, बाकी ये लगभग आपका ऐसे लगा है जैसे 9, 8, 7 से, इतना टिपिकल बना के नहीं देगा भाई, 2 ऑप्शन एक जैसे दे दिए, इतना टिपिकल डाटा नहीं देगा। डायरेक्ट दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले क्या बोले नो नो नो, हम ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ाएगा, इससे थोड़ी ये कमी रखेगा, ठीक है 8, यानी कि 9.85% आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। आधी आपको सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आधी से ज्यादा चीज आपको ऑप्शन के अंदर मिलेंगी। अगर आपके ट्रिक याद है, चीजें याद हैं, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। तो 9.85% क्या है? ग्रामीण एरिया की ग्रोथ रेट है अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना। अब शहरी एरिया पूछ ले, अब शहर वाले के भाई, शहर वाले सारे दिन खाली बैठे हैं ना, तो उनका प्रॉपर्टी होती, प्रॉपर्टी का मतलब किले काले तो होंगे को नहीं, बस 10-10, 15-15 ना उन्हें डर होता, ठीक है, सारा दिन अपना काम करे बैठना का मरा हुआ है, तो सीधी सी बात है जनसंख्या बढ़ेगी। तो इन खूब जनसंख्या के अंदर बढ़ोतरी की 44.59% भाई, 44.59% क्या है? शहरों की जनसंख्या वृद्धि दर थी, जो ओवरऑल थी उसकी भी दुगुनी से ज्यादा। अब 19 की दुगुनी करोगे तो 38 से बनेगा, 38 से भी ज्यादा, 38 के अंदर भी 6 जोड़ दो, 44 बनेगा। यानी जो ओवरऑल थी अपनी हरियाणा की, उसका दुगुना, दुगुने से भी 6 ज्यादा, वो क्या थी? वो आपकी शहरी एरिया की ग्रोथ रेट थी। ये आज तक नहीं पूछा गया और ना ही पूछा जाएगा, क्योंकि ग्रामीण वाला हल्का डाटा इसी को पूछा जाएगा, ठीक है। चीजें याद हुई, दोबारा से देखें एक बार चीजों को, 1 सेकंड रुक जाओ, देखो चीजों को दोबारा से देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जो मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र की ग्रोथ रेट कितनी थी? तो आपकी मैंने क्या बताया? नो नो नो, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, उससे एक कदम कम ही रहेंगे, 9.85%। ओवरऑल हरियाणा की कितनी थी? 19। भाई हम भी उनकी रीस कराएंगे, उन जिला उन राज्यों की, यानी 19.9%। रैंक कौन सा था? 11वें नंबर का रैंक था। अब शहरी एरिया की कितनी थी? 44.59%। चीजें दिमाग में घुस गई ना?
सर इंडिया जीके का टॉपिक बता दो, तो इंडिया जीके का टॉपिक चलने तो लग रहे हैं बैच के अंदर, और कैसे बताऊं। ठीक है आगे चले, आगे चलो भाई। अगला देखो क्या, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले कितने हैं। अच्छे लेवल का प्रश्न है भाई। 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले कितने हैं अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना। भाई कितने जिले हैं जो कि जिनकी संख्या 15 लाख से ज्यादा थी। ये भी आपका एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, HSSC PYQ के अंदर आया हुआ है कि भाई कितने ऐसे जिले थे जिनकी जनसंख्या क्या है 15 लाख से ज्यादा थी अकॉर्डिंग टू 2011। ठीक है, चीजें दिमाग में घुसने लग रही है। तो कितने जिले थे आपके बताओ। यस सर, यस सर। क्या है निक्की रेवाड़ी से बाथरूम से नहाते हुए लाइव। वाह भाई वाह, लॉरेंस बिशनोई। ठीक भाई, बताओ आया किसी का आंसर। 5 5 5 5 5, वेरी गुड भाई। देखो तो ऑप्शन नंबर आपका एक रख जाओ 5 भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने थे 5। देखो डायरेक्ट है, देखो पैसे 15 लाख पैसे 5, यानी कि 5। देखो सीधा मैं आपको अलग से डाटा लिख के 15 लाख से अधिक, 15 लाख से प्लस जनसंख्या वाले 5 जिले थे। ठीक है, 5 जिले ऐसे थे जिनकी जनसंख्या क्या थी आपकी 15 लाख से अधिक थी। 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक की हम लोग बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा डाटा, ये 15 इधर आ जाएगा, यानी कि 15 जिले। 15 जिले कौन से थे आपके जिनकी जनसंख्या कितनी थी आपके 10 लाख से अधिक थी। अब 10 लाख से कम कितने बच गए 15 5 20, उस टाइम 21 से जिले आया कर दे तो यानी कि 6 और लगा लो। ठीक है, तो यानी कि 10 लाख से कम की बात करें तो हम लोग 10 लाख से आपकी कम की माइनस की बात करें तो कितने हो जाएंगे आपके टोटल 6 जिले थे भाई। टोटल आपके 6 जिले ऐसे थे, क्योंकि देखो अब 10 लाख से अधिक हैं तो 10 लाख से अधिक में 15 वाले 5 भी तो शुमार है आपके, 15 वाले 5 भी तो शुमार है। ठीक है, तरीके देखो टोटल कितने 10 लाख से जो आपके कम थे, माइनस का मतलब जो आपके 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जो कितने थे आपके 6 जिले थे। तीनों के अंदर देखो आप चीज याद रखो, 15 लाख से प्लस पूछ ले हुए तो 5 जिले थे, ये आपका एजरीज प्रीवियस ईयर के अंदर है। 10 लाख से ज्यादा पूछ ले हुए तो टोटल 15 थे, 5 तो ये हो गए 10 और हो गए। ठीक है, और 10 लाख से कम पूछ ले हुए तो टोटल 6 जिले थे जिनकी जनसंख्या आपकी 10 लाख से कम थी भाई। चीजें दिमाग में घुसी, वेरी गुड भाई। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वाइब्रेशन। देख भाई कौन है यो अनफकविदेबल, अनफकविदेबल। हाँ भाई जो भी है तो अनफकविदेबल। साउंड प्रॉब्लम ज्यादा हो गई यार। रितु भैंस, रितु भैंस देख भाई मजबूरी है, लाइट कोनी में तो भी क्लास लेने लगे रहे हूँ, हमने उस चीज तक कोई मतलब कौन था हमने तारी प्रॉब्लम में नहीं आ रही हुआ है। जितना हम तारा उस नर गिल बात करो जो नर किते फैक्ट्री में काम करदा पावे या किते और काम धंधे लपेटदा हो जो ग्रर नु आवाज आंदी पावे, जितो तुम कौन बोलो कि बेबी साउंड प्रॉब्लम ज्यादा हो गई थोड़ी सी दूर जाके बात करो ना, तब तो तुम कौन बोलो हैं। इब क्लास होने लगी नु कौन चीजा ना एडजस्ट कर लिया आराम तब पढ़ लिया है। साउंड प्रॉब्लम ज्यादा होगी यार। अरे इतने छेछर ना करो, पहले डते जमाना के लोग पेड़ा तले पड़िया करते और बराबर में जेसीबी चलिया करती। ठीक से खुदाई थी छोड़ गई, किस थी छोड़ गई खुदाई थी छोड़ गई, पढ़ाई पे ध्यान करया करते और तारा वर्गे से खुदाई पे ध्यान दो ताम दो। जो चीजें नु कौन देखता भाई आगला भी तो करवाने लगे रहा। लाइट को मैं क्लास की छुट्टी भी मार सकूं था, कहते ना छुट्टी है मेरा कहना में जोर को नहीं आंदा। मैंने सोचा क्यों एक दिन खराब करया, बड़का एचटेट का पेपर है, हम एचटेट का पेपर दे लेंगे सिलेबस रह जाएगा नहीं। लेकिन ना तमने उस चीज की कोनी, मैं तो कह देना लाइट कोनी में चढ़ चढ़ की आवाज आओगे आज की छुट्टी मेरा जोर आ मेरी थी छुट्टी मारना में। लेकिन मैंने रोता चीजें तैयार कर रखी हैं, डेली का शेड्यूल बन रहा है, क्यों एक दिन की छुट्टी मारी। बकवासबाजी का मतलब साउंड प्रॉब्लम आ रही है, तड़का और कहेगी प्रॉब्लम आओगी नू को चुपचाप आड़े देख लू साउंड प्रॉब्लम आ रही दिखता तो होगा सही। अगर अखा में भी आईज प्रॉब्लम आ रही है, साउंड प्रॉब्लम आ रही है, सुन लेगी कि मैं फिर रोवेगी साउंड प्रॉब्लम आ रही है। आगे चलो भाई, हरियाणा में 2011 तक कुल कितनी बार जनगणना हुई है ये प्रश्न पूछा हुआ है। 2011 तक हरियाणा के अंदर टोटल कितनी बार जनगणना हुई है प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है, बता दो भाई। 2011 तक टोटल हरियाणा के अंदर कितनी बार जनगणना हुई है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंदर शुमार है। तो टोटल कितनी आपकी 5 बार ही जनगणना हुई है 2011 तक हरियाणा के अंदर। 5 बार कैसे याद रखो, देखो सीधी सी बात है। अब 1947 तक जब अपना देश आजाद होता था ना तो उस टाइम तक अपने टोटल 8 जनगणनाएं हो चुकी थी, क्योंकि पहली जनगणना आपको पता है भारत के अंदर 1972 के अंदर देश की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए है। पहली बार जनगणना वाला सिस्टम शुरू हुआ था लॉर्ड मेयो के टाइम पर, तम सारे नबेरा है। ठीक है, फिर क्या हुआ 8 जनगणना 2011 तक टोटल अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो टोटल 15 जनगणनाएं आपकी हो चुकी हैं। 15वें नंबर की जनगणना थी 2011 के अंदर।
अब देखो पहली जनगणना आजादी के बाद 1951 के अंदर हुई थी, ठीक है। अब अपना हरियाणा बनया कब था? 1966 में बनया था, ठीक है। आजादी के बाद टोटल जनगणना कितनी हुई? 7, क्योंकि आजादी से पहले 8 हुई थी तो उसके बाद 7 ही होंगे, टोटल 15 हो चुकी, 11 तक सेंट्रल लेवल की बात करूं मैं। अब अपना हरियाणा 1966 में बनया था, एक तो 1951 का अंदर होगी, एक 1961 का अंदर होगी। 10 साल, हर 10 साल में जनगणना हुआ है, ठीक है। यानी ये 2 जनगणना तो कट गई, तो 1966 पचा तो 1971 के अंदर हुई आपकी पहली, ठीक है। यानी कि टोटल कितनी जनगणना है? टोटल आपकी 5 ही जनगणना है, क्योंकि देखो टोटल 7 हुई थी 1947 के पचा, ठीक है। टोटल 7 हुई है 2011 तक सेंट्रल लेवल की बात करें तो ये 2 कट गई, क्योंकि हरियाणा अपना बना है 1966 में था, तो ये 2 कट गई तो 5 बचेंगी, ठीक है। और उसके हिसाब से कटने के बाद हरियाणा के अंदर पहली जनगणना कब हुई? 1971 के अंदर हुई भाई, ठीक है। ये प्रश्न भी आपका भी आगे आएगा, दिखा देता हूँ, 1 सेकंड रुको, अभी दिखा, 1 सेकंड रुको, पहले तो कर दूँ मैं, तो बंद हो जाए, साउंड प्रॉब्लम आ रही है, साउंड प्रॉब्लम जिद को नहीं आओ जितना हम तारा लोग गिल लागे रो आ कर दी, जिद को नहीं आता मैंने साउंड प्रॉब्लम है, तारला लोग कहो है कि कदे साउंड प्रॉब्लम आवा है, आवाज काट बड़ा गया रो साउंड प्रॉब्लम सरे नो को नहीं पढ़ लिया कि मैं पढ़ाना ही रहा 2 अक्षर। ये देखो यह होगी साक्षरता दर आएगी, बड़ा गया रहा वो पर्सन हो गया, यो रहा इस तागल आए है, यो हो गया ना क्लियर, आगे चला, यो रहा देखो। पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई है बताओ? जब हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में बन गया था, 1966 के अंदर बना था अलग राज्य के रूप में, ठीक है। तब हरियाणा के अंदर पहली बार जनगणना कब हुई थी आपकी? 1979, 1962, 1971 या 1981 बताओ भाई। तो आप लोगों को पता है, मैंने सीधी सी बात आरती बताई थी कि भाई देखो 1947 के अंदर अपना देश आजाद होया, और पहले नंबर की जनगणना मैंने पता है 1 नंबर से, क्योंकि अभी इंडिया जीके के अंदर टॉपिक कर चुके हैं 1 नंबर से, यानी कि 1951 से अपनी पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी। हर 10 साल के अंदर अपने यहाँ पर जनगणना होती है, यानी अगले 10 साल बाद 1961 के अंदर होगी, ठीक है। अपना हरियाणा बना 1966 के अंदर, यानी कि ये 2 जनगणनाएं अपनी कट चुकी थी, ठीक है। यानी कि आपका हरियाणा बनने के बाद टोटल कितनी 5 जनगणनाएं बची यार, सीधी सी बात है। आप ही सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ा कि 2011 तक टोटल कितनी, आजादी के बाद से 2011 तक टोटल कितनी हुई है? 7 जनगणनाएं हुई है, ठीक है। 2 ये आपकी कट गई, तो टोटल कितनी बच गई आपकी? 5 बच गई। तो 66 के बाद 10 साल को यहाँ पूरे हुए, 61 का पाछा 10 साल आपके 1971 का में हुआ है। तो आजादी के बाद यानी कि जब हरियाणा एक पृथक राज्य, एक अलग राज्य के रूप में बन गया था, तो उस टाइम आपकी पहली जनगणना आपकी किस वर्ष हुई थी? 1971 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा। चीजें दिमाग के अंदर क्लियर हुई हैं? गुरुजी आज नारनौल बस स्टैंड पर बोर्न मिला है, बॉम्ब मिला है। भाई क्या बताऊं गुरुजी, प्रोजेक्ट में से आवाज आ रही है चढ़ चढ़ की। भाई नु आओगी निखिल चल यार मैं क्या बताऊं यार, तब मेरी टीम में क्यों मेरा लगा रहे हो यार डंडा यार, सीधी सी बात है यार, लाइट को नहीं मेरे भाई, यो इन्वर्टर पर चल है, अरे इन्वर्टर ज्यादा लाइट छोड़ मेरे भाई, इस वजह से चरड़ चरड़ की आवाज आओ है। यो कैमरा भी भाई मैं बार बार या तार में क्या तटाऊं, इस चार्जिंग में तो चार्जिंग पर लगे रहा अगर यो बैटरी पर चल कैमरा भी, ठीक से। अरे इसमें क्योंकि इन्वर्टर ज्यादा लाइट फगा तो इसमें चरड़ चरड़ की आवाज आओगी, फिर तम रहोगे चरड़ चरड़ की आवाज आ रही, ये चरड़ चरड़ की देखो यार बोर्ड में सुन लो, सुना दे रहे आओ आवाज। तो यार भाई सारा सौदा में आओगी यार, मैं चीजें करवाने लग तमनु को नहीं आराम से पढ़ लिया, बकवासबाजी का मतलब। ये आ गया 1971 समझ में। आगे चले, प्रीवियस ईयर का प्रश्न नहीं है आपका भाई, कब पृथक राज्य के रूप में पहली बार जनगणना कब हुई थी आपकी? 1971 के अंदर हुई थी। आगे चले, हरियाणा में कौन सी योजना जनसंख्या को नियंत्रित करने, लड़के व लड़कियों के भेदभाव को समाप्त करने, घटते लिंगानुपात को संतुलित करने के लिए प्रारंभ की गई थी? एक बार मैं देख लीजिए बैटरी रह कितनी रही है, कदम दादा बना रहा हूँ, 3 डंडे रह रहे हैं, 3 डंडे तो कायम काट जाएंगे इतना तो क्लास है। देखो क्या है, तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भाई, जैसे जनसंख्या को काबू करने के लिए अब पहले लोग क्या होया करते, पहले लोग भाई लागे रहा करते खुले आम, तो हमने देखा अपने दादे और रोया करते, परदादे और रोया करते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्लास मॉनिटर ने 40 रुपया गुप्त दान कराया है, पुनिया साहब इतनी दिक्कत ना आ रही, बकवास कर रहे हैं। ओके भाई ओके। देखो क्या है, तो तामना बेरा है कि भाई अपने दादे परदादे होया कर दे, खूब जनसंख्या बढ़ाया कर दे, इरा फिर सुबेरा सांझी घूम फिर की ले जनसंख्या बढ़ाई थी, इरा फिर सुबेरा सांझी घूम फिर की फिर जनसंख्या। आप लोगों ने देखा होगा आपके जो पिताजी और हैं आपके दादाजी और कितने कितने भाई होया कर दे, 7-7, 8-8, 10-10 भाई होया कर दे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी भाई कि आप कैसे जनसंख्या को काबू कर सकते हो। तो जो जनसंख्या को काबू करना था, उस काबू करने के लिए स्पेशल अलग अलग योजनाएं चलाई गई, ठीक है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, काबू करने के लिए, लड़के व लड़कियों के अंदर पहले भेदभाव हो जाए। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं हमारे घर पे तो
लड़का ही हो, लड़कियां हुई ना, क्योंकि लड़की को खर्चे का घर समझते थे, क्योंकि अगर लड़की हुई तो सीधी सी बात है, इतना पढ़ाओ लिखाओ फिर पासा दहेज देगी टपाना भी पड़ेगा, ठीक है, यानी अपना खर्चा लगा हाथ में कुछ नहीं आना। घटते लिंगानुपात को संतुलित करना, लिंगानुपात तो घटेगा भाई, लिंगानुपात तो घटेगा, आप लड़कियों की प्रोटेक्शन ही नहीं करने लगे, लड़की तो जाम दिए भगा दे हो सीधी, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत करेगी, कौन सी? अब लड़कियां क्या होती है, लड़कियां अपने माँ बाप की क्या होती हैं, लाडली होती हैं। वैसे ऑप्शन वाला ना टाइपराइटर ना गलती तो सही करी, लडली लड़िया है घर नरी, तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी, तूने मेरे सामने, तूने उसको सामने मेरे को डांट कैसे दिया, मैं नहीं करती तेरे से बात, चल जा, मैं नहीं बोलूंगी तेरे से, मैंने बोल दिया ना, डैश डैश तेरा जो भी नाम है मेरे को नाम लेके बोल, ठीक, और मैं नहीं करती तेरे से बात, चला जा यहाँ से, मुझे नहीं करनी बात। एक सेकंड रुकिए रे, हे भगवान, अरे इनका क्या है गला करी रेलवे वाले का, ये रोज की रोज डेट बदलते फिर जहाज पे डेट बदलती, इन और के में काम में नहीं हीरे फिर खाली बैठे न डेटे बदल लिया और के में काम तो को नहीं, वो SIJ यार, वो डेट फिर वो 2 तारीख से 5 नोटिस काट लिए ना। देखो भाई कौन सी, तो ये योजना कौन सी थी आपकी, लाडली योजना थी, लाडली गलत टाइप हो रहा है, लाडली योजना, ठीक है। ये लाडली योजना क्या है, आपकी शुरुआत करी गई थी, कब करी गई थी, 2006 के अंदर करी गई थी, ठीक है, 2006 के अंदर वही इस लाडली योजना की शुरुआत करी थी। और इसी योजना की क्या है भाई, देखो आपको पता लड़कियां अपने माँ बाप की, अपने भाई की क्या लाडली होती हैं, तो लाडली योजना क्या आपकी 2006 के अंदर आपकी शुरुआत करी। अरे ये जस्ट फन है, सीरियस ना लिया करो। एक आधी लड़की का मेरा तो मैसेज आया करा फिर तो क्लास खत्म हुआ बच्चा होगा, सर आप लड़कियों की इतनी बेइज्जती क्यों करते? अरे बेइज्जती नहीं करता पगली, खेलता हूँ, ये मेरी लीलाएं हैं, ठीक है, जस्ट मजाक फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सीरियस ना लिया करो इन चीज जाना, ठीक है। ये सिर्फ खेलते हैं, अभी मजाक करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, ठीक है। आप भी खुश, हम भी खुश, सारी दुनिया खुश खुश। आपको तो खुश होना चाहिए, ये आपकी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आने लग रही है, ठीक है। नाराज ना आया करो, तुम खुश रहा करो, ठीक है, जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में कौन से हैं? प्रश्न आया नहीं है, क्या पता आगे मतलब आ जाए कभी। तो 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या मतलब हरियाणा के जो जिले हैं इनके अनुसार घटते क्रम के अंदर, यानी कि जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसके हिसाब से जिलों के नाम बताओ, कौन सा जिले के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या थी, फिर सेकंड नंबर पर कौन सा आया, थर्ड नंबर पर कौन सा आया, चौथे नंबर पर कौन सा आया। सबसे ज्यादा आप लोगों को पता जनसंख्या थी कहां की, फरीदाबाद की थी, तो पहले नंबर पर फरीदाबाद है, तो फरीदाबाद ठीक है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी कहां पर होगी, जहां पर क्या जार सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि जार जहां पर होंगे वही तो जारी मारेंगे, और जारी मारने के बाद आपको पता है जनसंख्या बढ़ाने के अंदर अपना योगदान देंगे। जहां दिखी नारी वहीं मारी जारी, फिर शुरू करी अपनी पारी बारी बारी, और कर दिया एक संसार के अंदर नया बच्चा जारी, ठीक है। तो यानी कि आपका क्या है, फरीदाबाद, दूसरे नंबर पर हिसार, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। फरीदाबाद सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको तो पता है, पहले नंबर तो फरीदाबाद है। दूसरा हिसार, हिसार के अंदर जार थे, जारों ने खूब मारी जारी, छोड़ी नहीं एक भी नारी, ठीक है, बार बार खेल ली पारी, और उसके बाद क्या है, फिर जनहित में जारी कर दिया एक बच्चा जारी, ठीक है। फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, यानी कि क्या, भिवानी भावनाओं में बह के, ठीक है। और चौथे नंबर पर गुरुग्राम। ये सही था गुरु, बड़ा ही गलत था, सही कहां पर था, गलत था, जनसंख्या बढ़ाई बिना बात, ठीक है। यानी फरीदाबाद, हिसार, भिवानी और गुरुग्राम, इन 4 ये आपका ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम, इस ऑर्डर के अंदर आपकी जनसंख्या मतलब कि यहाँ पर सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर पर हिसार, तीसरे पे भिवानी, चौथे पे गुरुग्राम, ये आपका जनसंख्या का ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना। अब अगर पूछ ले बढ़ते हुए ऑर्डर के अंदर, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जनसंख्या कैसी है भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम कहां पर थी, सबसे कम कहां पर थी, आप सभी को पता कहां पर थी, पंचकुला के अंदर। तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा गया, पंचकुला। पंचकुला के अंदर जनसंख्या आपकी सबसे कम थी अकॉर्डिंग टू 2011, आप इन्हें पढ़ा था पंचकुला के अंदर। दूसरे नंबर पर कौन सा आपका रेवाड़ी। रेवाड़ी के अंदर फरी की रेवड़ी बटन थी, तो इस वजह से भी क्या है वहां पर जनसंख्या नहीं बढ़ी, तो फरी में प्रोटेक्शन देने लग रहे थे,
ठीक है, तो जनसंख्या नहीं बढ़ी भाई, रेवड़ी की तरह बटने लग रही थी। तीसरे नंबर पर रेवाड़ी का साइड में महेंद्र नाम का आदमी खड़ा था, महेंद्र ने बोला मेरी विधि हो रही, तो महेंद्रगढ़ भी भाई इतनी ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ी। ठीक है, और इसके इसी सीरीज के अंदर अगर सबसे ऊपर हम देखें तो कौन सा आ जाएगा, फतेहाबाद। तो ये आपका भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है। ठीक है, यानी सबसे कम पंचकुला, सेकंड नंबर पर रेवाड़ी, तीसरे पर महेंद्रगढ़, चौथे पर फतेहाबाद। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या थी और यहां पर सबसे कम थी अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ ले हो तो ये होगा भाई। रॉयल लाइब्रेरी से किसने लाई, ओके भाई। ओयो से 3 कप, एक एक रुपए से क्या महल बनाओगी? इस एक हो गए घंटे खत्म हो गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले ये आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, आपके घटते हुए क्रम में पूछ ले हुए फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम। बढ़ते हुए पूछ ले तो पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद। नेक्स्ट चलें आगे, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार एससी की जनसंख्या में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान था। एससी जो कैटेगरी आपकी शेड्यूल कास्ट भाई, ठीक है, उनकी जनसंख्या के अनुसार भाई कौन सा हरियाणा के अंदर, मतलब हरियाणा का देश के अंदर कौन सा स्थान था भाई। एससी कैटेगरी जो जनसंख्या है वो हरियाणा के अंदर किस, मतलब कि समझो भाई हरियाणा का रैंक कौन सा लेके रख दिया देश के अंदर भाई। देश के अंदर कौन से नंबर पर हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर एससी कैटेगरी के लोग मिलते हैं। तो मैंने बताया जितनी भी चीजें हैं आपकी, जाट ऑन टॉप ने भाई 20 रुपया गुप्त दान कराया, और भी जने ना गुप्त दान कराया, देख लूंगे किसका है। कल एक जना स्पेशल फोन आया तो मैंने गुप्त दान कराया था, नाम नहीं लिया अपना। यूनिक डेविल ने भी भाई 40 रुपया गुप्त दान कराया, बल प्रदर्शन कर दो गुरुजी, लव फ्रॉम झमरी। यूनिक डेविल साहिल स्वैगर 20 रुपया गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है। मेरे बेटे आई है, स्पेशल फोन कर दिया। तिहाड़ जेल से जेलर के साथ हरियाणा सीट की तैयारी के लिए लाइव क्लास देख रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई। ओके भाई, देखो क्या तो आपका 5वां भाई ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो, 5वां। ठीक है, तो एससी की जनसंख्या के अंदर हरियाणा का स्थान कौन सा था, दूसरा गवा है 5वां था भाई। ठीक है, देखो 5वां आपका एससी की जनसंख्या के आधार पर भी था, और एक आपका जो जनसंख्या डेंसिटी थी याद है, 5 रुपए का तितर पी के जनसंख्या बढ़ा दी, 5वां ही रैंक था। तो उसी के हिसाब से आपका 5वां ही रैंक किसके अंदर था, एससी कैटेगरी की जनसंख्या के हिसाब से भी आपका 5वां रैंक था किसका, हरियाणा का। सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी के लोग हरियाणा में कहां पर मिलते हैं, सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी के जो लोग हैं आपके किस जिले के अंदर मिलते हैं भाई। ठीक है, तो कौन से जिले के अंदर, फतेहाबाद के अंदर में फतेहाबाद है। फतेहाबाद को क्या है, एससी कैटेगरी ने फतेह कर लिया, वहां पर जीत हासिल कर ली, सबसे ज्यादा जनसंख्या अपनी फतेहाबाद के अंदर बटाई। सबसे कम कहां पर मिलेंगे, सबसे कम एससी कैटेगरी के, जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा होगी वहां पर एससी कैटेगरी क्या करेगी भाई, तो यानी कि सबसे कम आपके मेवात लगा लो, या फिर इसको नू भी बोल देते हैं, एक ही नाम है, कंफ्यूजन मत कर लेना एग्जाम के अंदर। ठीक है, नू हो गया, इतनी चीजें होगी क्लियर। उसके बाद हरियाणा के अंदर सर्वाधिक, ये पर्सन भाई प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, वही करवाने लगे, सर्वाधिक जो एससी कैटेगरी की जो जाति है उसके अंदर कौन सी जाति शुमार है एससी के अंदर, तो सबसे ज्यादा आपकी चमार जाति भाई। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा नंबर पर है हरियाणा के अंदर। सेकंड नंबर पर आपकी वाल्मीकि और थर्ड नंबर पर आपकी दानक जाति भाई। ठीक है, सेकंड नंबर पर आपके वाल्मीकि है, वाल्मीकि, और थर्ड नंबर पर आपकी दानक जाति भाई। यहाँ पर भाई कोई ट्रिकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है भाई, के बेरा के मजाक यार सीरियस में चीज़ा मजाक को नहीं। ठीक है भाई, के बेरा के ट्रिक बन जाए यार, बिना बात अड़े केस होते हैं नहीं फिर मेरा ऊपर। ठीक है, तो इसको भाई आप डायरेक्ट याद कर लेना। तो एससी की जनसंख्या के अनुसार 5वां स्थान है। सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी के जो लोग हैं फतेहाबाद के अंदर हैं, सबसे कम है आपके मेवात के अंदर, नू के अंदर। सर्वाधिक एससी जाति हरियाणा के अंदर है कौन सी, चमार जाति। दूसरे नंबर पर वाल्मीकि और थर्ड नंबर पर दानक भाई। ठीक है, ओके आगे चलें। आगे देखो भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सबसे कम किस धर्म के लोग रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पर्सन में सबसे कम कौन से धर्म के लोग रहते हैं बताओ। तो 2 नंबर होना चाहिए ना भाई। देख कुंडू है 4, सारी चीज अपना हिसाब था कौन सा है, जो जनगणना है ना उसके हिसाब से चल लेंगे यार। तो भाई अभिषेक तो भाई फिर मैंने क्या कह दिया, SC ST एक्ट लग जाएगा, तो मैंने कुछ कही तो कौन नहीं।
तो मैंने तो कुछ बोलिया ही नहीं, सिंपल प्रश्न करवाया भाई। डाटा है एचएसएससी के पेपर का माओ भाई, एचएसएससी पर केस करियो। मैंने तो कुछ कही भी कौन भाई, जो डाटा है वो बता दिया बस। मन कुछ उल्टा बोल लिया हो, मन कुछ और कुछ कराओ फिर तो कहो भी भाई। कौन भाई मान दो यार चीज तो यार। मैं तो यार देखो शुरू था, मैं तो ये जाति जुती वाली चीज है ना, इनता वो पहला ही हूँ भाई, पहला ही मना कर रखी है चीजें यार, समाज में बनाए गलत रखी हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो भाई हर एक नागरिक समान ही भाई यार। तुम सोच के देखो, आप लोग कॉलेज के अंदर जाओ हो, स्कूल के अंदर जाओ, लाइब्रेरी के अंदर जाओ हो, क्या आपको पता लगता है कि आपका दोस्त है या आपका कोई भी मतलब कि आपके पास जो भी बैठा है, कोई लड़का है या लड़की कोई भी लगा लो, वो किस जाति की आपको पता लगता है? नहीं लगता ना भाई। देखो मरना तो लाग गया कौन करता भाई। मैं तो मेरा कॉलेज में पढ़ा हूँ, मेरे तो भाई सारी जातियां के लोग दोस्त होया करते। ठीक है, मतलब 3-4 छोरे दोस्त हैं उनमें यार, मना तो उन पर कदे आज थी तो 1-2 छोरा तो मनु भी कौन मेरा आज थी, उसका सरनेम के उसकी जाति के है ना, मैंने कदे पूछना चाहा। क्योंकि भाई देख, इंसान का दिल से अच्छा होना, स्वभाव से अच्छा होना, गद्दारी न करना, ये चीजें मायने रखती हैं। जाति क्या है वो चीज मायने नहीं रखती। मान लो आप अपनी ही जाति का आपका कोई इंसान है, वो आपसे गद्दारी करे, दिल का अच्छा व्यक्ति नहीं है, ठीक है, मन के अंदर उसके लालच भरा रहता, तो क्या फायदा भाई? कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कोई अदर कास्ट का व्यक्ति है, दिल का अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, ठीक है, लॉयल है आपके प्रति, बस वो अच्छा व्यक्ति है भाई। मेरा तो मानना ये है, एज कंपेयर टू आपकी कास्ट, खुद की कास्ट का व्यक्ति उसके कंपैरिजन में तो। ठीक है, तो इंसान को जाति की बजाय अगर आप उसके स्वभाव से, उसके बोलचाल के भाव से अगर कनेक्ट करके देखोगे ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप देख लेना से बस के अंदर बैठते हैं और बस के अंदर साइड में आपके पास कोई भी लड़का लड़की बैठता है, आपको पता लगता है कि भाई किस कास्ट का? नहीं लगता ना। तो कास्ट किसने? इंसान नहीं बनाया है, भगवान ने तो उसके माथा पर लिख को नहीं रखा हुआ इस जाति का। ठीक है, तो इन चीजों से जितना बच के रहो ना, क्योंकि देखो वो अपनी पुरानी जो जनरेशन थी, अपने दादा और आया करते, अपने मम्मी पापा और आया करते, उनकी जनरेशन अलग थी। ठीक है, उनके टाइम पर ये चीजें होती थी गाँव के अंदर। अब लोग पढ़े लिखे ज्यादा आने लग रहे। मैं ये नहीं कहता भाई आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे, लेकिन उस टाइम माहौल अलग था, अब माहौल अलग है। तो अब के हिसाब से आप भी सिचुएशन को चेंज करो ना। अब ज्यादा लोग पढ़े लिखे लोग ज्यादा मॉडर्न है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा आप भी कोशिश करा करो अपने लेवल पर कि ये चीजें ज्यादा ना फैलें। कोई भी एक पर्टिकुलर कास्ट है, गाड़ी पे लिखवा लेंगे या कास्ट है वो कास्ट है, मोटरसाइकिल पे लिखवा लेंगे। ठीक है, ये चीजें गलत है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई, बाकी सबकी अपनी इच्छा होती है। मेरे को तो चीज पसंद को नहीं, मेरा तो ना कोई मोटरसाइकिल पर ना कितने और कितने भी कुछ नहीं लिख रखा है अपना, सीधा चल रहा है। ठीक है, तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ही है, बाकी भाई सबके अपना अलग है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सबसे कम किस धर्म के लोग रहते हैं? सबसे कम बताओ। डी आंसर आया है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, तो बौद्ध धर्म के लोग क्या है हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा? आप देखो सिंपल सी बात, आप सभी को पता है। अब हरियाणा के अंदर क्या है, मैक्सिमम हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इस धर्म के लोग ज्यादा पाए जाते हैं। देखो मुस्लिम धर्म के मैक्सिमम जनसंख्या कहां पर? मेवात के अंदर मिलेगी। हिंदू धर्म की पूरे हरियाणा के अंदर है। तो बौद्ध धर्म की जो लोग हैं वो मैक्सिमम जो लद्दाख साइड का एरिया है, नेपाल का साइड में जो एरिया टच हो अपना भारत के साथ, उधर ज्यादा जनसंख्या मिला है। ठीक है, तो आपकी बौद्ध धर्म की जो जनसंख्या हो क्या हरियाणा के अंदर सबसे कम है अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना। सबसे ज्यादा किसकी पूछ ले? सबसे ज्यादा वाला पूछेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है एग्जामिनर को, क्योंकि ये पर्सन सभी को पता है। सबसे ज्यादा किसकी? आपकी हिंदू धर्म की है। ठीक है, सेकंड नंबर पर मुस्लिम कम्युनिटी की है। ठीक है, थर्ड नंबर पर किसकी है? आपकी जो आपकी कौन है जो आया करने के नाम है सिख धर्म। ठीक है, सेकंड नंबर पर कौन सा आपका? सिख धर्म है भाई। ठीक है, फोर्थ नंबर पर आपका कौन सा है? जैसे जैन हो गए, ईसाई हो गए, ये सारे के सारे आएंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर पर आपका जैन कम्युनिटी और फिफ्थ पर आपकी ईसाई कम्युनिटी। ठीक है, और छठा पर आपका बौद्ध धर्म आएगा। ठीक है, ये आपकी कम्युनिटी है सीरीज के अंदर। सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर जैन और फिर ईसाई। चीजें आई समझ में? और सबसे ज्यादा मतलब कि सबसे कम किस धर्म के लोग हैं? आपके बौद्ध धर्म के। प्रीवियस ईयर के अंदर प्रश्न आपका आया हुआ है। आगे देखो अगला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सिखों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? भाई सह से सिख, सह से सिरसा। जो सिख समुदाय है, सिख समुदाय की मैक्सिमम जनसंख्या आपकी सिरसा जिले के अंदर रहती है। आप लोगों को पता है, क्योंकि जो सिरसा जिला है वो एकमात्र ऐसा जिला जो कि पंजाब के साथ बहुत ही क्लोजली टच होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या सिरसा जिले के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई गई अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना। सर अब के बारे में PSW मेल की कितनी पोस्ट? भाई अभी तक देखो मैं आपको एक चीज बताऊं भाई, सच्चाई, अभी तक एक भी पोस्ट का नहीं पता कि कौन सी पोस्ट आएगी। ठीक है, अभी तक सिंगल वन पोस्ट का भी नहीं पता भाई कौन सी पोस्ट आएगी और कौन सी नहीं आएगी। ये जितनी भी फैली हुई ना MPHW मेल की आएगी,
मंडी सुपरवाइजर की आएगी, ऑक्शन रिकॉर्डर की आएगी, हरियाणा पुलिस एसआई की आएगी, फलाना ढिमकाना एंड बैंड के कितनी आप पे बनाए रखी भाई, आप पे बना रखी है। सिंगल वन को भी नहीं पता कि कौन सी आएगी। अगर आपको विश्वास लगता है तो जो भी ये पोस्ट डालता है, कोई भी डाले भाई, ठीक है, कोई टेलीग्राम पे कितने भी जड़े भी डला है, उस व्यक्ति से आप ये पूछ लेना कि इसका प्रूफ क्या है। आपने कोई आरटीआई लगाई थी जिससे आपको ये डाटा पता लगा, या एचएसएससी के अंदर से आपको पता लगा है, कहां से पता लगा, कोई प्रूफ तो दे भाई। अब मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन आया करता हूं ना, मैं तो सीधा स्क्रीनशॉट तार की गड़िया करूं, चाहे मना कितने इन्फॉर्मेशन मिलती हो, ठीक है। तो जो चीजें है ना, आप लोगों को पता क्या, ये चीजें अपना सामान बेचने के लिए होती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को पता, क्योंकि ऑक्शन रिकॉर्डर हो गया, मंडी सुपरवाइजर हो गया, इसके अंदर कंप्यूटर के डिप्लोमे की जरूरत होती है। और मैक्सिमम लोग है ये कंप्यूटर के डिप्लोमो का गैर कानूनी धंधा करते हैं, ठीक है। गैर कानूनी लगा कुछ भी, मतलब 2 नंबर में डिप्लोमा बनवा के दे दे हम, ठीक है। और वो क्या, उन्होंने सोचा हमारे डिप्लोमे बिक जा, 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार में जाए, वहाँ भी मिल रहा है, डिप्लोमा हमारा मिल जाए, बिक जाए, हमारी कमाई हो जाए। तो धक्के से ये चीज़ें क्रिएट की जाती हैं कि ये वैकेंसी आएगी, फलाना आएगी, इसके अंदर डिप्लोमा है, बस 2 दिन में लास्ट डेट है, आज ही एडमिशन कराओ, फलाना निमकाना। इन चीज़ों के अंदर मत फंसना, क्योंकि अभी कोई चीज़ डिसाइड ही नहीं हुई मेरे भाई। आपको डिप्लोमा करना आर्ट्रॉन के अंदर जाके कर लो, 6 महीने का डिप्लोमा भी होता है, 3 महीने का भी होता है, साल भर का भी होता है, अभी एडमिशन ले लो, अभी कर लो, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों के अंदर मत फंसना, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये। और अगर आप बीएससी करते हो भाई, तो भाई बीएससी के अंदर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, साथ के साथ ही कंप्यूटर का डिप्लोमा बना के देते हैं, ठीक है भाई। चंडीगढ़ से लाए, ओके भाई। तो ये सिरसा हो गया, ये चीजें क्लियर होगी। सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा है, और सबसे कम आपको पता, सबसे कम चाहिए अपना किसी भी धर्म हो, सिर्फ मुस्लिम धर्म को छोड़कर सबसे कम जो जनसंख्या आपकी कहां पर, आपकी नू के अंदर है। नू आपका जो कि मेवात के अंदर है भाई। आगे चले, आगे चलो भाई। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में ईसाइयों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जहां पर ईसाई कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना, वो जगह कौन सी, ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है। तो ईसाई कम्युनिटी के लोग कहां पर रहेंगे सबसे ज्यादा, आपके गुरुग्राम के अंदर रहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट। गुरुग्राम, देखो आपको पता है, क्योंकि देखो गुरुग्राम है, ज्यादा मॉडर्न शहर है, मॉडर्न सिटी है, ठीक है। और ईसाई धर्म के लोग मॉडर्न सिटी, क्योंकि ईसाई के अंदर कौन से आगे, ईसाई के अंदर आगे आपके इंग्लैंड के लोग एक तरीके से। और इंग्लैंड के लोग आप लोगों को पता, बस छोटा हरियाणा के, और हिसार जिला हो गया अपना, सिरसा हो गया, भिवानी, आठ तो मैं कौन, तो लोकल से जिले हैं। गुरुग्राम मॉडर्न सिटी है, एक डालता दूसरा दुबई है, ठीक है। तो यानी कि वहीं पर रहेंगे इंग्लैंड वाले। तो यानी कि ईसाई धर्म के मैक्सिमम जनसंख्या आपकी कहां पर, गुरुग्राम के अंदर रहते, और मिनिमम जनसंख्या आपकी कहां पर है, मैं से मिनिमम और मैं से ही महेंद्रगढ़, क्योंकि महेंद्रगढ़ का मतलब पहाड़ी है यार, पहाड़िया में कौन से इंग्लैंड वाले रहेंगे, इनको पहाड़ तो मारा उड़स है, नाड़ तो रेत केस है, ठीक है। यानी कि महेंद्रगढ़ के अंदर क्या, ईसाई धर्म की सबसे कम जनसंख्या आपकी रहती है भाई। नेक्स्ट देखो भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार बौद्धों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जो बौद्ध धर्म, मैंने बताया था भाई हरियाणा के अंदर सबसे कम किस धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के रहते हैं। अब ये जो बौद्ध धर्म के भी जो कम से कम लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा कौन से जिले के अंदर रहते हैं, तो सबसे ज्यादा मैंने आपको क्या बताया, जो बौद्ध धर्म की जनसंख्या वो कहां पर मैक्सिमम आपकी, जो जम्मू कश्मीर का एरिया है ना आपका, जम्मू एंड कश्मीर का एरिया, उस तरफ होते हैं। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इधर ये क्या आपके बौद्ध धर्म की कम्युनिटी के ज्यादातर लोग आपके पाए जाते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाला जो एरिया यहीं के आसपास मिलेंगे, तो हरियाणा के अंदर ऊपर वाला एरिया कौन सा, यहाँ पर पंचकुला है, पंचकुला है। यानी कि जम्मू कश्मीर के पास तो अपना जो सबसे नजदीक जिला कौन सा लगता है, पंचकुला लगता है। यानी कि पंचकुला के अंदर ही आपके बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा लोग रहेंगे, ठीक है। सबसे कम पूछ ले हुआ है, तो सबसे कम आपके कहां पर रहेंगे, यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर भी तो इसी का पड़ोसी है। चीजें मैप को ऊपर समझाऊंगे, हरियाणा मैप, ये देखो भाई, ये आ गया। तो देखो इस मैप के अंदर आप खुद देख लो, मैंने क्या बताया, बौद्ध धर्म की मैक्सिमम कम्युनिटी इधर, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, इधर रहती है, ठीक है। अरे की चल बढ़िया, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर का एरिया है इधर रहती है, और जम्मू कश्मीर के साथ जो हमारा सबसे ज्यादा टच होने वाला एरिया कौन सा, पंचकुला है। तो पंचकुला के अंदर आपकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, सबसे ज्यादा आपकी जो बौद्ध धर्म हो किधर, आपका पंचकुला के अंदर, और सबसे कम यहाँ पर यमुनानगर, इसका जो पड़ोसी है इधर, ठीक है। चीजें होगी क्लियर। नेक्स्ट चले, ये चीजें आपकी मेरे हिसाब से सबके क्लियर होगी। आगे देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना था। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया भाई, ये आपका एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना था, ठीक है। तो 890 प्रति 1000, 862, 873 या 879, 5 रुपया का 73 रुपये की हमने जनसंख्या बढ़ाई थी, ठीक है। तो यहां पर कितना, 879, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए, 879 प्रति 1000, यानी कि 1000, आपको समझाता हूं, यानी कि 879 लड़कियां
879 गर्ल्स हैं भाई, वो 1000 लड़कों पर अवेलेबल हैं। यानी कि अगर किसी जगह पर अगर हमने 1000 लड़के जैसे मान लो यहाँ पर हमने इकट्ठे कर दिए, तो उनके पास सिर्फ 879 ही लड़कियां उपलब्ध हैं, ठीक है, शादी के लिए। याद कैसे रखोगे? देखो 8 से अगला कदम 9 और बीच में रख दिया 7, जो कि इससे कम है, यानी कि 8 से 1 कदम कम और 1 कदम ज्यादा। अब लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए क्या है? लड़कियों का जीवन ऐसा ही तो होता है बेचारियों का, ठीक है। घर वाले बोलते हैं शादी करवा देंगे, शादी करवा देंगे, शादी करवा। लड़की के बेचारे क्या रहता है कि मैं पढ़ लिख के नौकरी लग जाऊं, कल को अगर मेरी शादी भी हो, मुझे एक तो मुझे मनपसंद का लड़का मिल जाए और मेरे ऊपर प्रेशर ना रहे, ठीक है। क्योंकि देखो चीजें पता क्या होती है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए मेरी तरफ से अलग अलग सजेशन है। अगर आप बॉय हो और आपको शादी करनी है, ठीक है, अगर आप ये चाहते हो भाई, देखो चांस की बात करने लगे ना, मैं कोई गारंटी नहीं है, सफल शादियां भी है, असफल भी, दोनों तरीके, लेकिन मैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात करने लग रहा हूं। अगर आप ये चाहते हो आपका रिश्ता लंबा चले, तो जॉब लगी हुई लड़की को भाई, मतलब कि थोड़ा सा आप मतलब कि जानते हो पहले से तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं जानते भाई थोड़ा सा कम प्रेफर करना। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो कल को आपकी लड़ाई होगी, हर हस्बैंड वाइफ में होती है यार, कोई देखो आप समझने की कोशिश करना, पहले मत भड़कना। देखो लड़ाई होगी तो लड़की क्या सोचेगी, मेरे पास तो नौकरी है, अपना जाके खुद का न्यारा रूम में रह लूंगी, नौकर रख लूंगी, नौकर अपने आप रोटी पाओगा, सारा सुद्धा करेगा, मना क्या जरूरत है, कोई रहने में तेरे के तलाक दे दे मना कौन रहना, ठीक है। और मान लो लड़की जॉब पे नहीं है, एक केस मान के चलो लड़की जॉब पे नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी लड़ाई भी होगी तो भी लड़की छोड़ के नहीं जाएगी, आपके पास ही रहेगी, ठीक है। ये मैक्सिमम केस में चीज बताने लग रहा हूँ, हर जगह नहीं होता। मैंने ऐसे भी देखे कपल, लड़के लड़की दोनों के दोनों जॉब पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10-10 15-15 साल से होगी शादियों को, सही चलने लग रहा है, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात बताना भाई, ये चीज संभावित है, कोई जरूरी नहीं है ऐसी चीज संभावना हो कि ऐसा ही हो, लेकिन संभावित है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। आपके विचार मिलते तब तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन विचार नहीं मिलते तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि ऐसा हो सकता है। लड़कियों को यह सजेशन देना चाहूंगा कि आप पहले अपने खुद के लिए जॉब लो। अगर आप खुद जॉब लोगे तो लड़का आपको पसंद का मिलेगा, ठीक है। जोन सा के साथ आप शादी करना चाहो, सुंदर हो सुंदर, ना सुंदर हो, मतलब आपकी चॉइस होगी। ससुराल के अंदर जाओगे कोई आपको दबा नहीं सकता, ठीक है। कोई ये नहीं बोला तू तेरे घर से क्या रहे, अरे नौकरी लाएगी रही आवाज जी नहीं, 2 मिनट में आंगली घुमा दूंगी, ठीक है। मतलब आपके पास भी पावर होगी एक तरीके से। तो दोनों तरफ से प्रोज एंड कॉन्स हैं भाई, हर चीज के होते हैं, ठीक है। के को हरियाणा पुलिस में गोड़ी ले हाँ भाई बिल्कुल, सब अंडरस्टैंडिंग का खेल है भाई, यही तो बात मैं कहने लग रहा हूं। ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई जॉब लगी हुई है तो उसके साथ आपकी शादी नहीं चलेगी। अंडरस्टैंडिंग का खेल है, क्या पता ना जॉब लगी हुई उसके साथ ना चले, जॉब लगी उससे चले। विचारों का मेल होता है यार, ठीक है। अब जैसे अरेंज मैरिज होती है ना, उसके अंदर अब अपने को, जैसे कि पहले मेरे हिसाब से तो मेरा तो सजेशन यही है कि अरेंज मैरिज होती है ना, तो उसके अंदर भी कम से कम 6 महीने का या साल भर का टाइम लिया करो शादी से पहले। अब जैसे मान लो बहुत सारे लोग जॉब पे लगेंगे, जैसे मान लो आज आपका रिश्ता पक्का हो गया, ठीक है, तो कम से कम आप ये समझो 6 से 7 महीने या फिर मैक्सिमम 1 साल का आप टाइम लो, उनके साथ बात करो, चीज़ों को समझो कि आप लोगों के विचार मिलने लग रहे हैं नहीं मिलने लग रहे, ठीक है। उसके बाद शादी तक पहुंचो, ना मिले तो पहले कैंसिल कर दो, ठीक है। आजकल ये लोग करें के हैं, आज रिश्ता हो गया महीना पाछा शादी, उस मनुष्य तो समझ में कौन आओ, हमारे विचार मिलक कौन मिलते, अगली लड़की के किसे विचार हैं, तारे किसे विचार हैं, ठीक है भाई, बात आगा बढ़े कौन नहीं, शादी के पास जूत बाजे तारा रोज। तो ये चीजें हैं भाई। तो ये क्या था 879। देखो यार लड़की का जीवन में क्या है, लड़की के जीवन में एक कदम आगे भी कठिनाई है, एक कदम पीछे ले उड़े भी कठिनाई है। तो 8 नंबर था, 8 नंबर से एक कदम आगे लिया 9 नंबर पर तो भी कठिनाई आई, एक कदम पीछे लिया 7 नंबर पर तो भी कठिनाई है। यानी 879 क्या आपका लिंगानुपात था अकॉर्डिंग टू 2011 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनों के अंदर शुमार है। हाईएस्ट लिंगानुपात कहां पर था, मतलब जहां पर हाईएस्ट मात्रा के अंदर, स्पेलिंग भूल गया HIGHEST, जहां पर हाईएस्ट मात्रा के अंदर क्या है, बॉयज के ऊपर गर्ल्स अपने को मिली थी, तो वो था आपका नू। क्योंकि नू के अंदर तो आपको लोगों को पता है मुस्लिम कम्युनिटी, उनको फर्क नहीं पड़ता, लड़की होने लग रही है लड़का दरादर जामती जाओ, ठीक है। यानी कि नू के अंदर लोएस्ट कहां पर था, मतलब जहां पर सबसे कम मात्रा के अंदर लड़कों के ऊपर लड़कियां पाई गई, वो कहां पर थी आपकी गुरुग्राम के अंदर, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, वो ज्यादा सोचा कर दे, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी, साक्षरता दर बताओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साक्षरता दर का मतलब पढ़े लिखे लोग, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो आप लोगों को पता कितनी थी, 74.04। भारत की साक्षरता
दर पूछ ले हुए, बहुत बार करवा चुका हूं, 74.04। नरों की पूछ ले हुए 82.14, मादा की पूछ ले हुए 65.46। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जनसंख्या जब करवाई उड़ी है, मेरे साथ हर एक बालक का याद भी होंगी। 74 देखो 82 आदमी कितने साल जीतता है औसतन, 82 साल तक जो 82.14, मादा 65 साल 65 की और मैं जाएगी 65.46, और यो इनका एवरेज हो गया 74 पॉइंट। करवा रखे हैं तो यार पहला, ये तो आपके सेंटर लेवल की बात। अब आपकी बात होगी हरियाणा की, भाई हरियाणा के अंदर साक्षरता दर कितनी है? भाई थोड़े से पर्सन रह गए, रो ना था बस। हाँ टेस्ट से पहले बता दूंगा इंडिया जीके के टॉपिक, बस रो ना था बस। 75 आया है का आंसर, वेरी गुड भाई। देखो क्या है, तो भाई आपकी जो हरियाणा की जो सेंटर, जो हरियाणा की जो आपके साक्षरता दर थी, पढ़े लिखे लोगों की दर थी, होती 75.60 भाई। 75.60 यानी देखो 75 से पिछाड़ना, 75 से क्या बन गया 75 से यानी कि पिछाड़ना। ठीक है, और हरियाणा वाले क्या है, हरियाणा वाले ऐसे बोले भाई हमारी भी तो पहचान होनी चाहिए, हमको भी तो लोग जानेंगे, और हमको लोग कब जानेंगे? जबकि हम लोग पढ़ेंगे, हमको लोग पहचानेंगे कब? 75 से पिछाड़ना। ठीक है, हमको लोग कब पहचानेंगे? जब हम लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे। यानी 75.60% की आपकी हरियाणा की साक्षरता दर है। दोनों के अंदर डिफरेंस है। सेंट्रल लेवल की कितनी थी आपकी 74.04, हरियाणा की बात हुई तो 75.60% भाई। ठीक है, चीजें दिमाग में घुसी। अब साक्षरता दर की दृष्टि से, जो आपकी साक्षरता थी, साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का देश में स्थान, भाई हरियाणा कौन से नंबर पर था पूरे देश के अंदर? भाई पढ़े लिखे लोगों की श्रेणी में, मतलब कौन सा राज्य सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, उस हिसाब से तो हरियाणा आपका कौन सा 15वें नंबर का था भाई। कौन सा था आपका? 15वें नंबर पर था भाई हरियाणा, आपकी पढ़े लिखे लोगों की श्रेणियों के हिसाब से भाई। ठीक है भाई, 75 15 15 पंजे 75 75 15 यानी आपका 15वें नंबर पर था भाई। सर्वाधिक साक्षर जिला, अब सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा होगा ना, वो ये सोचा भाई हमारे यहाँ पर सबसे कम बेटियां हो। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात कहां पर था? गुरुग्राम के अंदर, क्योंकि वहां के लोग थे ज्यादा पढ़े लिखे थे, ज्यादा मॉडर्न थे, यानी कि गुरुग्राम की साक्षरता दर थी, यानी गुरुग्राम के अंदर क्या थे? ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, क्योंकि साक्षर थोड़ा गुरु रहा करता, गुरु तो ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है यानी वो रहा करते। और सबसे कम साक्षरता दर कहां पर थी आपकी? सबसे कम आपकी नूह के अंदर थी, मेवात, जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है वहां पर। ये चीजें होगी क्लियर, एज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, दर जरूर याद रख लेना, ये एग्जाम के अंदर पक्का आएगी 75.60। जैसे इंडिया जीके के एग्जाम में तो आती है भाई 74.04 हर साल। अब बात करेंगे नर की दर की भाई। ये प्रश्न आपका एचटेट के अंदर आया भाई, एचटेट के अंदर आया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? बताओ भाई, मैं और बैटरी चेक कर लूँ इसकी। ओ भाई एक के डंडा रह रहा भाई, भाई कैमरा कुइयां भी बंद हो, इसका चार्ज लगा दूंगे, थोड़ी देर चरड़ चरड़ सहन कर सको हो। एक डंडा रह रहा भाई। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? अब आपने देखा सेंट्रल लेवल पर कितनी थी? 82.14। अरे हरियाणा वाले जो नर हैं वो क्या हैं? सेंट्रल लेवल का 2 कदम आगे रहा कर, यानी कि 84.10। 84.10 क्या थी आपकी हरियाणा की? आपकी भाई सारे बताऊं कितने परसेंट रह गए? ये देख लो, सारे 3% हो रहे बस, ई भी लिपटा दूंगा। सेंट्रल लेवल पर जितनी थी उससे क्या हमारे वाले 2 कदम आगे रहो। सेंट्रल लेवल पर कितनी थी? 82.14%। सेंट्रल लेवल पर जितने बुढ़े होया करते 82 साल लग जिया करते, अपने जो नर हो कितने 84 साल, यानी 84.10% है आपकी इसकी सेंट्रल लेवल की। मादा की कितनी है? मादा की सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी थी? 65.46। हरियाणा में कितनी आपकी? 65.9% भाई, सिर्फ इतना ही फर्क है। ठीक है, 65.9% हरियाणा की साक्षरता दर है मादा की, सेंट्रल गवर्नमेंट में भाई आपकी नर की कितनी है? 84.10% है। सिर्फ ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर पूछ ले हुए। ठीक है, सबसे ज्यादा आपकी मेल लिटरेसी रेट, मेल साक्षरता दर, आपकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा पूछ ले हुए तो कहां पर? जहां पर फ्री की रेवड़ी यानी फ्री का ज्ञान बटे, यानी कि रेवाड़ी के अंदर। गुरुग्राम ना लिख दियो, अब मेल की स्पेशल हाईलाइट करके पूछने लगे, आज तक पूछे नहीं, क्या पता के पूछ ले। सबसे ज्यादा मेल की पूछ ले गुरुग्राम, सबसे कम गुरुग्राम की रेवाड़ी, सबसे कम पूछ ले तो मेवात। ये मेल की बात होने लग रही है, सिर्फ मेल की। ठीक है, नर कैंडिडेट की बात होने लग रही है। मादा की सबसे ज्यादा पूछ ले हुए तो मादा की कहां पर? मादा गुरुग्राम के अंदर ज्यादा पढ़ी लिखी है। मादा की सबसे ज्यादा साक्षरता रेट पूछ ले हुए, साक्षरता जो आपकी दर है वो सबसे ज्यादा आपकी कहां पर? गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, गुरुग्राम। ठीक है, सबसे कम पूछ ले तो सबसे कम कहां पर आपकी? वही मेवात। ठीक है, सबसे कम मेवात के अंदर। देखो फर्क है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर, नर हो चाहे मादा हो। लेकिन अगर स्पेशल अलग अलग स्पेसिफाई करके पूछा तो नर की कहां पर? रेवाड़ी के अंदर।
कम वाले तो सेम रहेंगे मेवात और मादा की ज्यादा गुरुग्राम के अंदर। आगे चले बस फटाफट से जल्दी जल्दी करने, क्योंकि भाई बैटरी भी इसकी भी 1% रह रही है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी? जिस टाइम हरियाणा बनया था, ठीक है, उस टाइम हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी? या जो थी आपकी या इतनी या 72 वाली कड़क या 75 वाली या 75.60 थी भैया, तो कद थी या तो 2011 की जनगणना के अनुसार थी। लेकिन जिस टाइम हरियाणा बनया था, ये आपका एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है 1 नवंबर 1966 को, तो उस टाइम हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी? ये प्रश्न इसके अंदर पूछेगा, बताओ भाई। नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट चलने लग रहा है बस। तो उस टाइम कितनी थी आपकी? मात्र 20% थी भाई। जिस टाइम आपका 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनया था, उस टाइम साक्षरता दर कितनी थी आपकी? मात्र 20% थी। सर जी हरियाणा में रहने के लिए सबसे बेस्ट सिटी कौन सी है? टॉप भाई देख, फैसिलिटी का हिसाब देखा तो गुड़गांव है, ठीक है। वैसे नू देखा है कि नू एरिया ठीक हो, सांस वगैरह ठीक आंदा हो, या चीजें मतलब नू खुली जगह हो, ऑक्सीजन वगैरह, तो रोहतक हिसार, ठीक है, उस हिसाब से देखो। और पंचकुला भी सबसे बेस्ट है। पंचकुला के अंदर भी खुला एरिया है, अच्छा वातावरण है। पंचकुला, हिसार, रोहतक, ये है फैसिलिटी उसके हिसाब से, नॉर्मल बिहेवियर के साथ। करोड़पति है, अच्छा अमीर है, अच्छी फैसिलिटी चाहिए, तो गुड़गांव सबसे बेस्ट है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी आपकी? तो कितनी थी आपकी? 20%। बाकी भाई हर जो भी अपना जिला का मरा हुआ है, उसने अपना जिला सबसे अच्छा लगा है, ठीक है। जो कि किते भी रहना, हरियाणा सारा बेस्ट है यार, किते देख लो, सारा बढ़िया वातावरण, बढ़िया ऑक्सीजन, बढ़िया खान पान, सारी चीजें बढ़िया हैं, ठीक है। तो आपकी कहां पर 20% की आपकी 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की क्या थी आपकी साक्षरता दर, ठीक है। और उस दिन वो 2011 के अनुसार कितनी थी आपकी? 75% थी बस, समथिंग, ठीक है। इतनी चीजें याद होगी। आगे देखो फटाफट से, टाइम नहीं है। हरियाणा में किस समुदाय की साक्षरता दर सर्वाधिक? मतलब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कौन सी कम्युनिटी के हैं हरियाणा के अंदर? कौन सा समुदाय? जैन समुदाय, बौद्ध, मुस्लिम, हिंदू, कौन सी समुदाय के लोग? सबसे देखो बाणीय पंजाबी क्या, 52 बुद्धि के राजा है, अगर सुना होता है ना, बाणीय 52 बुद्धि के राजा, वैसे बाणिया वैसे 52 बुद्धि, उनके अंदर 52 बुद्धि उन्होंने कहा जाएगा, ठीक है। तो जैन समुदाय के लोग क्या है, उस जो जैन किसके इससे के हुए हैं, सॉरी क्या बोल रहा है, बाणिया कम्युनिटी के। तो जैन समुदाय के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और मुस्लिम के लोग क्या है, सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग हैं। आगे चले, आजादी के बाद हरियाणा की साक्षरता दर में किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि हुई? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी संख्या के अंदर किस साल सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई? तो 1991 के अंदर, ऑप्शन नंबर आपका सी है, 1991 के अंदर बिहार पढ़ने का दिमाग में के आई, सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर क्या है, लोग पढ़े लिखे लोग हैं आने लगे। और सबसे कम मात्रा के अंदर कब आए? सबसे कम आपके 2011 के अंदर, क्योंकि 2011 के पास कौन सी जनरेशन आ गई? कैन डू जनरेशन आ गई। कौन सी आपकी? कैन डू जनरेशन। कैन डू जनरेशन आ गई 2011 के आसपास। मॉडर्न जनरेशन है कैन डू जनरेशन। यहाँ सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग लिख रहे, कि सारे दिन फोन में लगे रहो, रील चलाई जाए ना, पढ़ना गद्दी आवा है, अनपढ़ सिर जोड़ को नहीं हो, इन पर डिवाइड को नहीं हुआ है, ठीक है। जिन तीनों कहते हैं ना 17 + 34 कितना है, इनका सारा इंद्री पाठ के हाथ में है, इनकी पूछ के लिया, ठीक है। यानी कि 1991 के अंदर क्या है, आपकी सबसे बढ़िया जनरेशन थी, साक्षरता दर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर बढ़ी। 2011 के अंदर कैंडो जनरेशन आ गई, कोई काम की नहीं थी। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक, लास्ट पर्सन है, सर्वाधिक मृत्यु दर, यानी कि सबसे ज्यादा लोग हैं कहां पर आपके मरे थे अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना? तो सीधी सी बात है, जहां पर लोग मरते हैं वहां पर क्या रोना धोना होता है, तो रोना धोना कहां पर? रोहतक के अंदर होता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो मृत्यु दर हो आपकी कहां पर थी अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना? आपकी रोहतक के अंदर थी भाई। तो ये थे भाई आपके पर्सन जनगणना से रिलेटेड भाई, जो भी पर्सन आपके आ सकते हैं, मैंने अपने एंड से सारे करवा दिए हैं, एक भी पर्सन छोड़ा नहीं है, ठीक है। फिर भी एक आधी कोई चीज छोटी मोटी रह गई होगी तो भी उसने लिपटवा दें, टेंशन ना लो, क्योंकि जैसे सिलेबस पूरा होगा, मैं आपको वचन देता हूं भाई इस चीज का, कि वचन तो कह दे हूं, मतलब कि मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि मैं 30 नवंबर तक सिलेबस पूरा करवा दूंगा। 30 नवंबर तक मैं हरियाणा जीके का सिलेबस खत्म करवा दूंगा। 30 नवंबर तक आप क्लास देख लो कितनी हो जाएंगी। आज अपनी 25वें नंबर की क्लास थी, आज तारीख कितनी होगी? 21 तारीख होगी, 26